कृपया आप पिताजी से मेरी माँ को बचाने के लिए कहें। मेरी माँ मरने वाली है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। क्या ये वही औरत नहीं है जिसे झोंगेओंग हाउफू से बाहर निकाल दिया गया था? वो सचमुच खुद को मार रही है। ये बच्ची कितनी दयालु है। माँ मर गई और पिता प्यार नहीं करते। दया किस बात की? ये तो उस औरत का शादी से पहले का अवैध रिश्ता था। ये वही नाजायज बच्चा है जिसे उसने जन्म दिया। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरी माँ को बचाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी। मुझे पिताजी कहकर बिल्कुल मत बुलाओ। तुम्हारी माँ घटिया और गंदी है। मरना ही उसकी किस्मत में लिखा था। ओए लड़की, तुम जल्दी यहाँ से भागो। पिताजी, हमें वापस चलना चाहिए। जरूर। मैं अपनी प्यारी बेटी को ठंड नहीं लगने दे सकता। अरे, क्या यहाँ कोई है? इस नाजायज बच्चे और लाश को दूर फेंक दो। कहीं यह मेरे झोंगेओंग हाउफू की जगह को गंदा ना कर दे। मैं नाजायज नहीं हूँ पिताजी। चाओ चाओ बहुत अच्छी और आज्ञाकारी है। चाओ चाओ आपके लिए हर मुश्किल काम करेगी। बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए। माँ, जाओ जाओ को छोड़कर मत जाना। माँ। यह छोटी बच्ची सच में बहुत दयालु है। उस दुष्ट आदमी ने उसकी जान की धमकी देकर उसकी माँ को मजबूर कर दिया और उसकी माँ सच में चुपचाप खुद को मार लिया। माँ, माँ, चाओ चाओ को अकेला मत छोड़ो। रास्ता छोड़ो, सब हट जाओ। माँ, आप चाओ चाओ को छोड़कर मत जाना। माँ, माँ, माँ। ये बच्ची 5 साल पहले की महिला से कितनी मिलती जुलती है। माँ, माँ, आप चाओ चाओ को मत छोड़ो। तुम कौन हो? ये लड़की 5 साल पहले वाली औरत से कितनी मिलती जुलती है। अफसोस कि मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। माँ, जल्दी उठो। चाओ चाओ बहुत डरा हुआ है। माँ, चाओ चाओ को मत छोड़ो। माँ। अजीब है, इस बच्चे की आंखें कुछ कुछ मुझसे भी मिलती हैं। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें पिता चाहिए? पिताजी, कृपा करके मेरी माँ को बचा लो। छोटी बच्ची, तुम्हारी माँ पहले ही दम तोड़ चुकी है। क्या तुम मुझे अपना पिता बनाओगी? मैं तुम्हारी माँ को ठीक से दफना दूंगा। क्या आप मेरी माँ का बदला भी लेंगे? अगर तुम मेरी बेटी बनोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ देने का वादा करता हूँ। पिताजी। मेरी अच्छी बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलवाने ले चलता हूँ। वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। मैंने रीजेंट को एक लड़की ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन उसने उस लड़की की भौहें पूरी तरह से जला दी। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे मेरी प्यारी सी पोती आखिर कब मिलेगी? माता जी, आप क्यों ना रुंगजिंग को कहें कि वह ज्यादा लड़कियों से मिले। उसे सही लड़की जरूर मिल जाएगी। तुम एक बेकार नालायक बेटे हो। इस हरम में इतनी औरतें हैं, लेकिन कोई मुझे एक पोती नहीं दे पाई। हो, ये तो सच में कैसी दुर्भाग्य की बात है। माता जी, माता जी, देखिए, ये मेरी ही बेटी है। जाओ जाओ, जरा देखिए। ये मेरी बेटी झाओ झाओ है। तुम ये बच्चा कहाँ से चुरा लाए? चोरी क्या राजमाता? क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल मुझ जैसी दिखती? ये बच्ची निश्चित रूप से तुम्हारे बचपन जैसी लगती है। तुम्हारी ये आंखें और भौहें, छोटे होंठ, ये बिल्कुल बिल्कुल एक ही सांचे में ढाली गई है। क्या ये वास्तव में तुम्हारी अपनी बेटी है? आखिरकार मुझे इसे अपनी बेटी मानकर पालना है। ये जरूरी नहीं है कि वह। जाओ जाओ, दादी महारानी को नमस्ते कहो। दादी महारानी। हाँ,
आओ मुझे देखने देखने दो। दो। कितना मुलायम गाल है, मुलायम गाल है। कितनी प्यारी छोटी बच्ची है। वैसे भी तुम इसे पाल नहीं पाओगे, बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे दे दो। इस उम्र में मैं भी एक बच्चा रख सकता हूँ। भाई भाई, तुम कितने बेशर्म हो। तुम खुद शादी नहीं करोगे और दूसरों की छीनने की सोच रहे हो। नन्ही बच्ची, तुम्हारे चेहरे में मुझे कुछ देखा देखा सा लग रहा है। क्यों ना मेरे महल में आकर थोड़ा खेलो। जाओ जाओ, क्यों ना तुम मेरी बेटी बन जाओ। मुझे एक छोटी राजकुमारी की कमी महसूस हो रही। रोंगजिंग, तुम अकेले आदमी हो, तुम बच्चे को कैसे पालोगे? बेहतर होगा कि इसे मेरे नाम पर पाला जाए। इस छोटी लड़की को मैं जितना देखती हूँ उतना ही मुझे ये पसंद आती है। कोई आओ, जल्दी से मिठाइयाँ और फल लेकर आओ। अच्छी बच्ची, ये महल की सबसे अच्छी मिठाई है, जल्दी से चखकर देखो। छोटी बिल्ली, तो तुम महल में रहती हो, क्या तुम्हें दादी महारानी और बाकी सब पसंद है? पसंद भी हो तो क्या, सभी जल्द ही मरने वाले हैं। ऐसा क्यों? महारानी दयालु है, लेकिन दुर्भाग्य से पैर की नसें अवरुद्ध हैं, चल नहीं पा रही हैं। जल्दी या देर से खून की कमी से मर जाएंगे। सम्राट और राजकुमार के लिए वैसे भी वे सब तुरंत मरने वाले हैं। लेकिन वे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं चाहती कि वे मरे। जाओ जाओ, क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? ओह, ये सब मेरे इस पैर के कारण है, वरना मैं तुम्हें बगीचे में घुमाने ले जा सकती थी। दादी माँ के पैर में दर्द हो रहा है, झाओ झाओ आपकी फूंक मारकर मदद करेगी। अरे झाओ झाओ सचमुच बहुत अच्छी है। दरअसल महारानी के पैर को बचाना बहुत आसान है। तुम सुई का इस्तेमाल करो, घुटने के ठीक एक उंगली नीचे, बस वह अवरुद्ध जगह को खोल दो। सच में? जाओ जाओ, तुम क्या करने वाली हो? जल्दी से शाही डॉक्टर को बुलाओ। जाओ जाओ, तुम में कितनी हिम्मत है। क्या तुम दादी माँ को मारना चाहती हो? भाभी, सोच समझ कर बोलिए। जाओ जाओ, डरो मत। अपने पिता को बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। पिताजी, मैं दादी माँ के पैर का इलाज कर रही हूँ। हम महारानी को इतने कई सालों से पैरों की बीमारी है। महल के अंदर और बाहर कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम सिर्फ 5 साल की बच्ची कहती हो कि तुम ठीक कर सकती हो। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। छोटे भाई, ये बच्ची तुम्हारी अपनी नहीं है, ये वास्तव में स्वार्थी और बुरी है। बस करो, लड़ना बंद करो। मेरी आंखों का तारा, प्यारी शांति से रहो। दादी माँ ठीक है, ठीक है। आओ, दादी माँ के पास आओ। दादी माँ, आपका पैर, क्या आप चल पा रही हैं? ये कैसे संभव है? मेरे पैर ठीक हो गए हैं। अरे मेरी प्यारी जान, तुम सच में मेरे लिए एक छोटा सा शुभ सितारा हो। महारानी, क्या अभी तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी का इरादा खराब है? क्या भाई, तुम्हारी महारानी भी तो महारानी माँ के बारे में चिंतित। जाओ जाओ, देखा तुम्हारे पिता कितने आक्रामक। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें भविष्य में बहुत प्यार दूंगा। कैसा रहेगा? मेरे पिता के बारे में ऐसा मत कहो, मेरे पिता सबसे अच्छे पिता हैं। हाँ हाँ हाँ। महाराज, जाओ जाओ, पिता को कुछ काम है, इसलिए यानू भैया को तुम्हें पहले घर छोड़ने दो, ठीक है? झाओ झाओ पिता से अलग नहीं होना चाहती। क्या झाओ झाओ पास में पिता का इंतजार कर सकती है? पिता एक अपराधी से पूछताछ करने जा रहे, क्या तुम डरोगी नहीं? जब पिता साथ में हो तो झाओ झाओ को किसी चीज का डर नहीं लगता। ठीक है, तो जाओ जाओ, बाद में बिल्कुल रोना। हम बताओगे या नहीं? बताओ। महाराज, ये लड़का मरने तक कुछ नहीं बताएगा। मैं तुम्हें सब कुछ ईमानदारी से बताने की सलाह देता हूँ, वरना मुझे तुम्हें धीरे धीरे तड़पाकर मारने में कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। बेवकूफ इंसान, वह हुआ इनान वांग का पाला हुआ वफादार सैनिक है, वही तुम्हारे पिता की हत्या करना चाहता था।
मेरे पिता तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वह मेरे पिता को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम्हारे पिता ने उसकी कोई महत्वपूर्ण चीज ले ली है। उसे डर है कि वह चीज बाहर आ जाएगी। एक बार हत्या करने में असफल रहने पर वह दूसरी बार भी लोगों को हत्या करने के लिए भेजेगा। कितना बुरा है, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। जाओ जाओ, क्या तुम डर गई हो? चूहे ने कहा कि हुआइनान वांग मास्टरमाइंड है और वह तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजेगा। तुम किसकी बात कर रही हो? हुआइनान वांग की। क्या तुम हुआइनान वांग की बात कर रही हो? झाओ झाओ, तुम्हें ये कैसे पता चला? चूहे ने बताया। झाओ झाओ छोटे जानवरों की बातें भी समझ सकती है। बहुत खूब। झाओ झाओ बहुत शक्तिशाली है। पिताजी, छोटे चूहे ने झाओ झाओ को एक तरकीब भी सिखाई है जो अपराधी को तुरंत कबूल करवा देगी। ठीक है, तो जाओ जाओ को ये करने दो। झाओ झाओ इतनी प्यारी है कि मुझे उससे लाख प्यार करना चाहिए। मैं उस क्रूर रीजेंट से भी नहीं डरता। क्या मैं तुमसे एक छोटी बच्ची से डरूंगा? हाँ, चाहे मेरी चमड़ी भी उधेड़ दी जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वह रात जो 15 दिन पहले थी, तुम्हारे कमरे में कौन था? बकवास मत करो। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अंधेरी रात और ऊंचा चांद था और एक बूढ़ा आदमी भी था। छोटे मालिक, बस अब और मत बोलो। ये छोटी लड़की आखिर कौन है? इसे उस रात हुई घटना के बारे में कैसे पता चला? मैं अपने मालिक को धोखा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उस बूढ़े ने मुझे नपुंसक बना दिया। सच सच बताओ। वह हुआइनान वांग है। हुआइनान वांग ने मुझे कहा कि मैं राजसी उपपत्नी का अंतःवस्त्र ढूंढूं। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास राजसी उपपत्नी का अंतःवस्त्र कब था? हुआइनान वांग राजसी उपपत्नी के प्रति आसक्त हैं, इसलिए उन्होंने सेवक से अंतःवस्त्र चुराया और इसे बिस्तर के पास रखा ताकि वो उन्हें याद कर सकें। पिछली बार जब महारानी माँ का जन्मदिन समारोह था, तब वो अंतःवस्त्र गायब हो गया। तभी वांगे वहां से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो आपने लिया है। इसीलिए उन्होंने ही मुझे आपको मारने के लिए भेजा। पिताजी, हुआइनान वांग राजसी उपपत्नी का अंतःवस्त्र क्यों चुराना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि राजसी उपपत्नी का अंतःवस्त्र शायद बहुत सुंदर। तो झाओ झाओ को अब अंतःवस्त्र को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना होगा ताकि हुआइनान वांग इसे चुरा न ले जाएं। जाओ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे और अंतःवस्त्र की भी। कहावत, इसे वापस जाने दो और इसे हुआइनान वांग को बताओ कि मुझे उसकी चीजों को चुराने में कोई दिलचस्पी नहीं। जी वांगे। क्या पिताजी हुआइनान वांग से हिसाब नहीं पूछेंगे? हुआइनान वांग एक बार युद्ध में गए थे और दुश्मन ने उन्हें संतान पैदा करने लायक बिल्कुल नहीं छोड़ा। बड़े भाई सम्राट को उनके लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे दंडित नहीं करेंगे। पिताजी को बहुत परेशानी हुई है। जाओ जाओ, पिताजी से ये वादा करो कि तुम जानवरों की बातें सुन सकती हो। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। पिताजी को ये चिंता है कि लोग इस वजह से तुम्हें चोट पहुंचा सकते। जाओ जाओ, समझ गई। कहावत, तुम जाकर झाओ झाओ के असली पिता की जांच करो। जी हाँ। पिताजी, झाओ झाओ को बस आप ही चाहिए। ठीक है, तो पिता तुम्हें जिंदगी भर लाड प्यार करेंगे, ठीक है? हम दादी माँ। जाओ जाओ, तुम आ गई। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जाओ जाओ की रंगत अच्छी लग रही है, लेकिन ये शरीर अभी भी थोड़ा छोटा है। तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। मैं जाओ जाओ को एकदम स्वस्थ और मोटा ताजा बना दूंगी। तुम लोग माँ को शुभ प्रभात कहने इतनी जल्दी क्यों आ गए? दादी माँ को चिंता थी कि झाओ झाओ उब जाएगी, इसलिए उन्होंने हमें खास तौर पर झाओ झाओ के साथ खेलने के लिए भेजा। जाओ जाओ, ये वो ताबीज है जो इतने सालों से मेरे पास है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। हैंगर, तुम ताबीज किसी को भी ऐसे कैसे दे सकते हो? माता, जाओ जाओ बहुत प्यारी है। ये ताबीज बहुत चमत्कारी है। मैं चाहता हूँ कि जाओ जाओ भविष्य में हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद राजकुमार भाई। यह राजकुमार भाई का दिल भी काफी अच्छा है। बस अफसोस की बात है कि वह बुरी तरह से जहर से ग्रस्त है।
ऐसा लगता है जैसे वह मरने वाला है। छोटी म्याऊ म्याऊ, क्या तुम्हारे पास राजकुमार भाई को बचाने का कोई रास्ता है? जरूर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यह बिल्ली हल न कर सके। राजकुमार भाई मर रहे हैं। जाओ जाओ, युवराज ने तुम्हें अभी अभी ये तावीज दिया था और तुम उसे ऐसे श्राप दे रही हो? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं ठीक हूँ। हैंगर हैंगर? हैंगर, तुम्हें क्या हुआ? झाओ झाओ के कारण ही तुम्हें खून की उल्टी हुई है। महारानी बकवास बंद करो, ये बस एक तावीज है। ये युवराज को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? चुप रहो, जल्दी वैद्य को बुलाओ। ये झाऊ झाऊ ने युवराज भाई को नुकसान नहीं पहुंचाया, युवराज को जहर दिया गया है। जहर? ये तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ जाओ, डरो मत, तुम्हारे पिता को तुम पर पूरा विश्वास है। ओह, बदतमीज लड़की, जल्दी से वो तावीज मुझे वापस कर दो। महारानी चुप रहो। झाओ झाओ को दोष बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। हैंगर? हैंगर, हैंगर? जाओ जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो हैंगर ऐसे क्यों? चुप रहो, हैंगर का स्वास्थ्य हमेशा से कमजोर रहा है। तुम झाओ झाओ को दोष कैसे दे सकती हो? महारानी जी, युवराज भाई को अभी भी बचाया जा सकता है। वैद्य आ गए। जल्दी। शाही वैद्य, हैंगर को जरूर बचाओ। महारानी कृपया निश्चिंत रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूं। पिताजी, मुझे बचाओ। यह विष मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। राजकुमार पर इस बार विष का असर विशेष रूप से भयंकर है। पुराने तरीके अब काम नहीं कर पा रहे हैं। शायद इस बार। डरो मत, जल्दी से इसे ठीक करने का रास्ता बता। बिल्ली, हमें अब क्या करना चाहिए जिससे राजकुमार भाई को बचाया जा सके? राजकुमार को जो विष दिया गया है वह किसी ने पश्चिमी रुंग से लाया है। यह शाही वैद्य बहुत मूर्ख है। शाही उद्यान के पश्चिम में जो बर्फीला कमल है वही इसका तोड़ है। जाओ जाओ, तुमने नहीं कहा था कि राजकुमार भाई अभी भी बच सकते हैं? महारानी, बड़े भाई, मैंने पश्चिमी रूम पर हमला करते समय इस प्रकार का विष देखा था। शायद इसे हृदय भक्षक धतूरा कहते हैं। महाराज को ये कैसे पता? महाराज ने पहले विष के स्रोत का पता क्यों नहीं लगाया? मुझे भी अभी अभी पता चला। शुरुआत में इस विष के लक्षण स्पष्ट नहीं हो, मुझे तो बस देखकर राजकुमार के चेहरे पर नीले निशान याद आया। तो इसका एंटीडोट क्या है? बर्फीला कमल। बर्फीला कमल? मैंने कभी नहीं सुना। शाही उद्यान के पश्चिम में एक पौधा है। जाओ जाओ, तुम फिर से बकवास कर रही हो। शाही उद्यान में मैं रोज जाती हूँ, कभी कोई बर्फीला कमल नहीं देखा। छाओ छाओ, क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? क्या ये छोटी बच्ची जो पिछली बार संयोग से महारानी माँ के पैर ठीक कर पाई, क्या इस बार भी ये ऐसा ही करे? स्थिति अब ऐसी है कि हमें बेकार चीजों पर भी दाम लगाना। वैद्य जी, जल्दी से छाओ छाओ के साथ जाकर एंटीडोट विषहरण दवा ढूंढो। जी गुरु। हैंगर। छोटी काउंटी राजकुमारी, यहाँ तो बर्फीली कमला स्नो लोटस नहीं है। क्या आपको वास्तव में ठीक से याद नहीं है? झाओ झाओ को ठीक याद है। छोटी बिल्ली ने कहा था कि बर्फीली कमल यही है, तो ये यही होगा। ओह बदतमीज लड़की, तुम्हारा बर्फीली कमल कहाँ है? आखिरकार क्यों नहीं मिला? तुम हमें यहाँ तक ले आई हो, क्या तुम युवराज की बीमारी में जानबूझकर देर करके, क्या तुम इसे मारकर दम लोगी? मैं युवराज भाई को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। महारानी, मुझे झाओ झाओ पर विश्वास है, वह युवराज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। महारानी जी, ये अच्छा नहीं है। युवराज ने काला खून उगलने के बाद उनकी नाड़ी बंद हो गई है। ओह, तू छोटी अवैध संतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि युवराज को इस तरह चोट पहुंचाई? इस अपराध की सजा तो सिर्फ मौत है। कोई है? जाओ, इसे अभी बखो। झाओ झाओ ने किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाई है। झाओ झाओ अवैध संतान नहीं है। फिर भी झूठ बोल रही हो। आज मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हें युवराज के साथ ही दफन कर दूंगी। जाओ जाओ। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? जाओ जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक है। जल्दी करो, देखो हिम कमल उस पत्थर के ठीक पीछे है। रीजन किंग, ये नीच लड़की राजकुमार की हत्या करना चाहती थी और फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। क्या तुम शाही परिवार का विरोध करना चाहते हो?
मैं एक बार फिर कहता हूँ, वो मेरी बेटी है, कोई नीच लड़की नहीं। पिताजी, आप जाओ जाओ के लिए उन्हें रोकिए। जाओ जाओ, हिमकमल लेने जाती है। ठीक है। जानवर, जल्दी हटो। पिताजी, मुझे हिमकमल मिल गया है। ओह, बदतमीज लड़की, बस एक जंगली फूल तोड़कर उसे हिमकमल बता रही हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? इतना आसानी से धोखा दिया जा सकता है क्या? महारानी, राजकुमार खतरे में है। जाओ जाओ ने किसी तरह महारानी माँ के पैर ठीक किए थे, तो उसे कोशिश करने देने में क्या हर्ज। अगर तुम राजकुमार को नहीं बचा पाई तो तुम्हारी मौत निश्चित है। चलो। अम्मा, हैंगर, हैंगर, तुम्हारी आई स्नो लोटस आ गई है। तुम्हें जागना ही होगा। हैंगर, तुम आखिरकार जाग गए। क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हैंगर, ये झाओ झाओ ही है जिसने तुम्हारे लिए आइस स्नो लोटस ढूंढी और तुम्हें बचाया। जाओ जाओ, धन्यवाद। राजकुमार भाई, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। पिताजी, क्या आपके हाथ ठीक हैं? जिंग रोंग, तुम्हें क्या हुआ? राजमाता, ये केवल मामूली है। महारानी, ये सब क्या हो रहा है? महारानी, तुम अभी झाओ झाओ की जान लेने वाली थी, अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, है ना? मैं अभी बस थोड़ी ज्यादा चिंतित थी, इसलिए। महारानी, तुम इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हो? बेहतर होगा कि तुम अपने अधीन 10 दुकानें झाओ झाओ को क्षतिपूर्ति के रूप में दे दो। जी हुजूर, माफ करना झाओ झाओ, ये महल की गलती थी। इस नीच लड़की ने केवल इधर उधर के बेतुके अंदाजों से मुझसे 10 दुकानें दिलवा दी। जाओ जाओ ने राजकुमार को ठीक करने में बड़ा अच्छा काम किया है। किसी व्यक्ति को बुलाओ। श्याम देश ने जो 10 बक्से जवाहरात के भेंट किए हैं, उन्हें रीजन का निवास भेज दो ताकि जाओ जाओ उनसे खेल सके। जी हुजूर। सम्राट अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। जहर देने वाला भागने वाला है। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। डैडी, क्या हुआ? बताओ, तुम्हें राजकुमार को जहर देने के लिए किसने कहा था? उसने खुदकुशी कर ली। जरूर उसी ने जहर दिया होगा। राजकुमार को जहर देकर मारने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि वो जिंदगी से तंग आ गया। कोई है, जाओ और पता लगाओ कि राजकुमार को किसने मारने की कोशिश की। जी हुजूर। जाओ जाओ, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती? तुम्हारे तीनों भाई तुम्हारे साथ खेलेंगे। नहीं, जाओ जाओ को डैडी के साथ रहना है। मेरे पास यहाँ अभी हे राज भाई, मैं और झाओ झाओ अब चल, फिर मिलेंगे। तुम बताओ, मेरे पास क्यों नहीं है? जाओ जाओ जैसी इतनी प्यारी छोटी राजकुमारी। ये तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था। झाओ झाओ ने इस बार फिर से अच्छा काम किया। पापा को बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए। झाओ झाओ को पापा चाहिए जो हमेशा झाओ झाओ के साथ रहे। ये तो निश्चित है। तो झाओ झाओ, क्या तुम सम्राट अंकल को पसंद करती हो? झाओ झाओ को सम्राट अंकल बहुत पसंद है। सम्राट अंकल झाओ झाओ के लिए बहुत अच्छे हैं। छोटी बच्ची, शाही महल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग दूसरों को खाकर उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ते। हालांकि वह छोटा हिजड़ा मर गया, लेकिन अभी भी छिपे हुए बुरे लोग हैं। वे जल्द ही तुम्हारे सम्राट अंकल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पापा, माओ माओ ने कहा बुरे लोग सम्राट अंकल को फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। जाओ जाओ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे सम्राट अंकल के पास बहुत सारे लोग उनकी रक्षा करते हैं, कुछ नहीं होगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। कहावत। जी हाँ। जाओ जाओ, थोड़ा और खा लो, भूखी मत रहो। झाओ झाओ अब और नहीं खा पाएगी। मेरा छोटा पेट कद्दू जैसा बड़ा हो गया है। छोटी बहन, सम्राट अंकल से मिलो। हम झाओ झाओ से मिलने आए हैं। झाओ झाओ, क्या तुम्हारा पेट भर गया है?
सम्राट अंकल, क्या अब हम झाओ झाओ बहन को बेलू अकादमी घुमाने ले जा सकते हैं? जाओ जाओ, तो क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? हाँ। तो ठीक है, जाओ। लेकिन बेलू अकादमी का एक नियम है, सभी छात्रों को अपनी पहचान छिपानी होगी और अपनी शक्ति का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है। तुम दोनों अपनी बहन की अच्छी तरह से रक्षा करना, समझ गए? ठीक है, चलो। चलो। ये छोटा कमीना यहाँ कैसे आ गया? और वो भी ऐसे 2 सुंदर भाइयों के साथ है। क्या ये वही छोटा कमीना नहीं है जिसे हमारे परिवार ने अभी अभी बाहर निकाला था? छाओ छाओ कमीनी नहीं है, छाओ छाओ के पापा हैं। तुम किसे कमीना कह रही हो? मेरी बहन से माफी मांगो। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम बेलू अकादमी में कैसे घुस गई? अंधा आदमी, तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी बहन को मारने की? तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, इस तो अच्छा औरत ने मुझे गाली दी। मैंने नहीं दी। तुम नीचे लोगों के समूह का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? जल्दी माफी मांगो। अरे कुत्ते, तुम कौन हो? माफी मांगे हम? तुम सपना देख रहे हो? माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। हम बदतमीजी, हाथ नीचे करो। तुमने मेरे स्कूल को कैसी जगह समझ रखा है? जाओ अपने माता पिता को बुलाकर लाओ। गड़बड़ हो गई। हालांकि मैं अनजान हूँ, लेकिन मैं अपने सम्राट पिता को तो नहीं बुला सकता, है ना? हाँ, अपने माता पिता दोनों को बुलाओ ताकि मेरे पिताजी तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएं। माफ करना एगे संगे, ये सब झाओ झाओ की वजह से हुआ। जाओ जाओ, डरो मत। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। याओ याओ, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? ये पूरी तरह से इस तो अच्छा औरत के अभद्र शब्द कहने से हुआ, और उसने मेरा अपमान भी किया और इसने भाई को पिटवाया। यह लड़की कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? तुम लोगों के माँ बाप कहाँ हैं? अब तक उन्हें बुलाकर माफी क्यों नहीं मंगवाई? साफ साफ वही पहले हाथ उठाया था। तुम अभी उनके लायक नहीं हो। मेरे पापा योंगयोंग हाओफू के वारिस साहब हैं। सम्राट महोदय तक उनसे मिल चुके। राजपिता की आंखें अब ठीक है ना मेरे पिता? बस करो, तो तू बिना बाप का नालायक है। बकवास मत करो। झाओ झाओ हरगिज़ नाजायज नहीं। झाओ झाओ के पास पापा हैं। तेरा बाप तो कब का मर चुका होगा, वरना इतने समय से तुझे खोजने क्यों नहीं आया? मेरे पापा 100 साल जिएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने तुझे हवेली से निकाल फेंका था। तू कहती है कि तेरे पास बाप है। कहीं तेरा बाप कोई जानवर तो नहीं? हाँ 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 हाँ, तेरा बाप तो एक जानवर है। तभी तो तुझे कोई तमीज नहीं। जानवरों को तमीज की क्या जरूरत? हाँ हाँ हाँ। बदतमीजी बंद करो। राजा का स्वागत है। मैं तो इस बच्ची के बाप को गालियां दे रहा था। जाओ जाओ, तुम ठीक तो हो? जाओ जाओ ठीक है। राज काका, यही गंदी लड़की ने झाओ झाओ को धक्का दिया और आपको भी जानवर कहा। और ऊपर से ये लोग हमें भी नहीं देते झाओ झाओ की हिफाजत करने। झाओ झाओ इस राजा की बेटी है। मेरे और झाओ झाओ को गाली देने की हिम्मत? क्या जीने से उब गए हो? राजा जी, यह तो साफ तौर पर वही है जिसे मैंने कुछ दिन पहले हवेली से निकाल दिया था। वह नाजायज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सवाल उठाने की? थप्पड़ मारो इसे। तू हुआ इजिन, तुम बेलू अकादमी में अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए 3 छोटे बच्चों को बेखट के धमकाते हो। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि झाओ झाओ आपकी बेटी है। पापियों, जल्दी जाओ और छोटी राजकुमारी से माफी मांगो। इस नीच लड़की का पिता क्या मेरे पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली है? मुयाओ से ये गलती हो गई। मुझे इस नीच बच्ची को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था। ओह नहीं, मेरी छोटी राजकुमारी को। मुझे माफा कर दो, माफा कर दो। क्योंकि तुमने अभद्र भाषा का उपयोग किया है। कोई है, हर एक को 100-100 थप्पड़ लगाओ ताकि उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाया जा सके। जी हुजूर। जाओ जाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। अब सब ठीक है। झाओ झाओ दुखी नहीं है। महाराज, बुरा हुआ, छोटी राजकुमारी गायब हो गई है। तुम क्या कह रही? महाराज, मैंने बार बार जांच की, छोटी राजकुमारी सो गई थी, इसलिए मैं बस पानी पीने गई। जब मैं वापस आई तो छोटी राजकुमारी गायब। कोई है? जाओ और उन्हें ढूंढो। महल के सभी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए लगा दो। मेरी जाओ झाओ को मुझे वापस लाओ। जी हुजूर। चलो।
माँ जाओ जाओ आपको बहुत याद करती है। पहले के पापा, भाई और बहन सब मुझे नाजायज संतान कहते थे। छोटी बिल्ली कहती है कि उन्होंने ही आपको मारा था। माँ जल्दी उठो और झाओ झाओ को गले लगाओ, ठीक है ना? जाओ 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 जाओ। पापा झाओ झाओ अब रो चुकी है, माफ करना, मैंने आपको चिंतित कर दिया। मुझे माफ करना जाओ जाओ, ये पापा की लापरवाही थी। पापा लापरवाह नहीं थे, पापा ने झाओ झाओ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। चलो पापा तुम्हें कुछ मांगने के लिए ले जाते हैं। ये क्या बकवास है? किसी ने मेरे झाओ झाओ को तंग करने की। सम्राट अंकल नाराज मत होइए, माँ कहती हैं नाराजगी से चेहरा बिगड़ जाता है। ठीक है, अंकल नाराज नहीं हूँ। कोई है? सेवक हाजिर है। जाओ जाओ काउंटी प्रिंसेस की माँ वैन परिवार को फर्स्ट रैंक लेडी का खिताब उन्हें दिया। उनके स्मारक पट को शाही मकबरे के अंदर रखा जाए और उन्हें हर हाल में अनगिनत लोगों की श्रद्धांजलि मिले। जोंगेओंग हाओ की जागीर अब वंशानुगत नहीं रही, उनकी आयरन स्क्रॉल और शाही मोहर भी वापस, और सभी पुरस्कार। सेवक अभी जाता है। जाओ जाओ। सम्राट अंकल तुम्हें जिवेई काउंटी प्रिंसेस का खिताब दे रहे हैं, कैसा रहेगा? ये नाम बहुत अच्छा है, जीवे गौरव और शुभता का प्रतीक। जाओ जाओ, तुम्हें ये पसंद है? झाओ झाओ को ये बहुत पसंद है। अच्छा, आज हम पहले वापस हवेली चलते हैं और आराम करते हैं। कल पापा तुम्हें हाउफू को तोड़ने ले जाए। हुआ हुआ, मजा आएगा। ये मिठाई वाकई स्वादिष्ट है। राजकुमार, ये वो छोटी सी चीज नहीं है जिसे मैंने हाउफू से निकाल दिया था? चुप हो जाओ। जाओ और उनके घर को मेरे लिए तोड़ डाल। जी हाँ। रीजेंट किंग, तुमने मेरी हाउफू का दरवाजा तोड़ दिया और मेरी प्यारी उपपत्नी को मारा। सम्राट तुम्हें बख्शेंगे नहीं। रीजेंट किंग, बूढ़े मार्क्विस अभी अभी महल में गए हैं। तुम शाही फरमान आ गया है। जोंगयोंग हाउफू, फरमान लो। ये तो निश्चित है कि महामहिम जानते हैं कि मेरी हाउफू का अपमान हुआ है और हमें तसल्ली देने के लिए इनाम भेज रहे हैं। जोंगयोंग हाउफू, आदेश ग्रहण करो। स्वर्ग के आज्ञाधारक सम्राट का आदेश है कि जोंगयोंग हाउफू के वारिस ने शाही रथ का अपमान किया है। उसने अभद्र व्यवहार किया है, इसलिए जोंगयोंग हाउ के वंशानुगत जागीरदार का पद समाप्त किया जाता है। सरकारी आज्ञा पत्र वापस लिया जाता है। वेतन और संपत्ति जब्त की जाती है। सम्राट का आदेश। सुवारिस, ओ नहीं, टू जेंटलमैन। सम्राट अभी भी दयालु हैं। लाओ हाउये के योगदान को ध्यान में रखते हुए ये सरकारी आज्ञा पत्र और ये संपत्ति लाओ हाउये के 100 साल पूरे होने के बाद ही वापस ली जाएगी। आप बस आराम से यही रह सकते हैं। हाय गोंगोंग। नहीं, जब वंशानुगत पद चला गया है तो हाउफू शब्द के लायक नहीं है। इस तख्ती को उतार दो। नहीं। जाओ जाओ, वो नीच लड़की वह राज प्रतिनिधि को अपना पिता क्यों कह सकती है? क्यों? वांग गये, हम जानते हैं कि हमने गलती की है। हुआंगशांग, आदेश वापस लेने की भीख मांगते हैं। सुपरिवार का खिताब छीना जा रहा है तो क्या मेरा सारा वैभव और ऐश्वर्य खत्म नहीं हो जाएगा? मांगे, ये मेरी गलती है। मैं भविष्य में याओ याओ को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी और उसे झाओ झाओ को तंग नहीं करने दूंगी। कृपया अपनी मेहरबानी बनाए रखें। तुमने गलत व्यक्ति से ही भीख मांगी। जाओ जाओ, पिता भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम सब जल्दी से घुटने टेको। जल्दी से झाओ झाओ के सामने सिर झुकाकर माफी मांगिए। पिता, तुम्हारी माँ की आत्मा की पट्टी को तुरंत महल में लाया जाएगा और पूजा की जाएगी। कृपया हुआंगशांग से कहें कि वह आदेश वापस ले लें। झाओ झाओ को तुम जैसे पिता पसंद नहीं है। झाओ झाओ को अब एक बेहतर पिता मिल गया है। जिजीवे काउंटी प्रिंसेस की माँ वैन परिवार की ने शाही परिवार के लिए इतना बुद्धिमान बच्चा पैदा किया है। वह ताइमियाओ में सम्मान प्राप्त करने के योग्य है। कुछ दिनों में उसे वांगलिंग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तुम्हारा सुपरिवार उस योग्य नहीं है। जाओ जाओ, पिता को भूख लगी है, घर चलो।
ठीक है, झाओ झाओ पिता को खूब खिलाकर मोटा और स्वस्थ बना देगी। ठीक है। ओह महाराज, कृपया मुझे हुआंगी बोबो से मिलने दीजिए। मैं झाओ झाओ से ज्यादा समझदार हूँ और आज्ञाकारी भी। धत्त, तुम इतनी कम उम्र में बेहद दुष्ट हृदय वाली हो। क्या तुम इसके जरा भी लायक हो? झाओ झाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। छोटा कमीना, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने यह मुसीबत न खड़ी की होती तो हम ऐसे बुरे दिन देखने के लिए क्यों मजबूर होते। अरे बहुत सारी मधुमक्खियाँ, भागो। रुको, सामने वाले आदमी ने उनका छत्ता तोड़ा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये छोटी लड़की हमसे बात कर रही है। हम वो तो डर के मारे कांप रही है। छोटी कमीनी, अगर ये डंक मारकर मर जाए तो सबसे अच्छा होगा। असंभव, मैंने साफ तौर पर इस कमीनी लड़की पर एक खुशबू लगाई थी जो ततैया को आकर्षित करती है। बचाओ बचाओ बचाओ। जाओ जाओ, तुम कितनी अद्भुत हो। जाओ जाओ, तुमने इस बार हमें बचाया, बहुत खूब। जाओ जाओ, तुम ठीक तो हो? जाओ जाओ ठीक है। ये फिर वही पिछली बदतमीज लड़की है जिसने हमें डंक मारने के लिए ततैया का छत्ता फेंका। अगर ततैया झाओ झाओ की बात न सुनते तो हमें कब का डंक लग चुका होता। लगता है कि ये हाउफू अभी भी सबक नहीं सीखा है। नाफरमान बेटी, अभी घुटने टेक। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि जाओ जाओ को परेशान मत करना? तुमने फिर भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज से तुम अब सुपरिवार की सदस्य नहीं हो। कोई है, इसे बाहर निकालो। नहीं पिताजी। स्वामी, याओ याओ, आपकी इकलौती अपनी बेटी है, क्या आप ये कर पाएंगे? दुखी होने से क्या फायदा? रीजेंट बहुत क्रोधित हैं और हाउफू को जवाब देना होगा। इस समय हमें उसे छोड़ना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। हम स्वामी, अगर वो जंगली लड़की सम्राट को धोखा देने का अपराध करती है तो क्या होगा? दादी महारानी, झाओ झाओ आपको देखने आई। धीरे चलो। जाओ जाओ, तुझे देखने की आस पूरी हुई। कितने दिनों से तेरी राह देख रही थी, मानो गर्दन लंबी हो गई हो। दादी महारानी, झाओ झाओ ने आपको बहुत याद किया। माँ महारानी, राजकुमार भाई, मैंने सोचा जाओ जाओ के लिए एक धूमधाम का परिचय भोज आयोजित किया जाए। तुम सब क्या कहते हो? निस्संदेह ये अच्छा है। मैं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो फिर कोई शुभ दिन चुने, भव्य आयोजन कर। एक बाहर की अवांछित लड़की जिसके लिए सम्राट इतना बड़ा परिचय भोज रखेंगे, क्या वह लायक है? महारानी, क्रोध ना करें। लिन नानी ने मुझसे कहा था कि इस छोटी लड़की को ले आऊं। लिन नानी ने कहा कि सड़क पर इस बच्ची से मुलाकात हुई। उसने कहा कि वह झाओ झाओ का राज जानती है। तो सुनाओ। याओ याओ महारानी को प्रणाम। झाओ झाओ का असली पिता रीजेंट प्रिंस बिल्कुल नहीं है। क्या ये सच है? चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने सच में सबसे जरूरी चीजें दिलाने में मेरी मदद की है। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम हर बार जब महल आती हो तो मुझे खाना खिलाती हो। मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना चाहिए। इस बोतल के साथ झाओ झाओ को अब सम्राट अंकल की सेहत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। काउंटी प्रिंसेस, हम अब जा सकते हैं। रात का खाना जल्दी शुरू होने वाला है। चिड़िया, अलविदा। छोटी काउंटी प्रिंसेस कितनी प्यारी है। वो चिड़िया को भी अलविदा कह रही है। ऐसा लगता है जैसे वो सच में चिड़िया की बात सुन सकती है। झाओ झाओ सच में चिड़िया की बात सुन सकती है। ये मंत्री महारानी माँ को नमन करता है, सम्राट को, महारानी को। झाओ झाओ दादी महारानी को नमन करती है, सम्राट अंकल को और महारानी को। जाओ जाओ, जल्दी यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मेरी जान, मेरी प्यारी।
हमारी झाओ झाओ थोड़ा सज धज गई है और अब ये परी की तरह सुंदर दिख रही है। चाओ चाओ बहुत बुद्धिमान भी है, उसने प्रिंस और महारानी माँ को ठीक कर जाओ जाओ हमारे शाही परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आई है। पिताजी सम्राट, क्या हम जाओ जाओ को अपने पास नहीं ले सकते? मैं सहमत हूँ। तुम क्या सोचते हो? क्या मैं नहीं चाहता? जाओ जाओ मेरी जान है, तुम लोग ये सोचना भी मत। अगर उन्हें पता चला कि ये जंगली लड़की एक भिखारी की संतान है तो मुझे नहीं पता कि तुम सबका चेहरा कैसा दिखेगा। असल में 6 साल पहले की वो औरत मिस वैन थी। मुझे यह खुशखबरी वांगे को बताने के लिए तुरंत महल वापस जाना होगा। आप सब बैठ जाइए। शाही भाई बहुत भाग्यशाली हैं, उन्हें झाओ झाओ जैसी बेटी मिली। आज से झाओ झाओ को जीवेई काउंटी प्रिंसेस की उपाधि दी जाती और उसे राजकुमारी जैसा दर्जा मिले। सम्राट को बधाई, रीजेंट किंग को बधाई, जीवे काउंटी प्रिंसेस को बधाई। सम्राट, मैं रीजेंट किंग और जाओ जाओ पर धोखा देने का आरोप लगाती हूँ। यह अक्षम्य अपराध है। रानी साहिबा, कृपया सोच समझ कर बोले। महारानी साहिबा, धोखा देने का क्या मतलब होता है? रानी, क्या तुम पागल हो गई हो? रानी, तुम क्या बकवास कर रही? जल्दी शाही भाई और झाओ झाओ से माफी मांगो। माँ, क्या आपने ज्यादा पी ली है? सम्राट, जाओ जाओ बाहर की एक नीच नाजायज औलाद है जिसे रीजेंट किंग ने सम्राट को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं सम्राट से विनती करती हूँ, रीजेंट किंग को दंडित करें, जाओ जाओ का खिताब छीन लें और उसे इस शाही शहर से बाहर निकाल दें। रानी, मेरा और जाओ जाओ का इस तरह अपमान करके आपका आखिर क्या इरादा है? रानी, चुप रहो। मैं ये जानता हूँ कि तुम नाखुश हो कि मैं झाओ झाओ को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये झाओ झाओ का अपमान करने का कोई कारण नहीं। झाओ झाओ, डरो मत, तुम्हारी दादी यहाँ है, कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। सम्राट, शाही रक्त की पवित्रता को एक नीच रक्त कैसे दूषित कर सकता है? तुम बकवास करना बंद करो। जाओ जाओ, मेरी बेटी है। कोई है? रानी को घसीट कर ले जाओ। सम्राट, ठहरिए, मेरे पास गवाह है। क्या ये वही नहीं है जो झाओ झाओ को तंग करती थी? वह बदबूदार लड़की ही तो है। याओ याओ सम्राट को प्रणाम करती है। सम्राट, झाओ झाओ एक भिखारी का बच्चा है। ये गुस्ताख, तुम एक अदनी सी लड़की मेरी झाओ झाओ पर दोष लगाने की हिम्मत करती हो? जल्दी करो, जल्दी से सबूत पेश करो। सम्राट, ये भौतिक प्रमाण है। हाय गोंगोंगो, सबूत पेश करो। तुमने मनमाने ढंग से एक मृत व्यक्ति का बटुआ इस्तेमाल किया जिसे सबूत बता रही हो। क्या तुम ये सोच रही हो कि मृत व्यक्ति बोल नहीं सकता? रीजेंट, पूरी दुनिया को ये मालूम है सम्राट बेटी की चाहत में बेचैन थे, इसीलिए तुमने जानबूझकर झाओ झाओ को स्वीकार कर लिया ताकि सम्राट की सतर्कता कम हो जाए। तुम्हारी बुरी नीयत अब स्पष्ट रूप से उजागर हो गई है। महारानी, तुम्हारे पास क्या सबूत है ये साबित करने के लिए कि ये निशानी असली है? माँ, मैंने सू हुआइजन की बात पता कर ली है। 6 साल पहले वेन शी ने कोई अपराध किया था और उसे लकड़ियों के गोदाम के अंदर बंद कर दिया गया था। सू हुआइजन की उपपत्नी ने अपनी आंखों से देखा था कि एक भिखारी उस गोदाम में घुस गया था और उसने वेन शी को पूरी तरह अपवित्र किया था। ये बटुआ, इस पर वेन शी का नाम कढ़ा हुआ है और ये कारीगरी भी उसी के हाथों की है। उस उपपत्नी ने ये देखने के बाद इसे उठाया और छिपा लिया। महारानी स्वयं रीजेंट को बेनकाब कर रही हैं। देखकर लगता है ये बात बिल्कुल सच है। एक मामूली भिखारी की बेटी जेजीवेई काउंटी प्रिंसेस बन गई है। यह बात बाहर जाने पर हंसी का पात्र बनेगा। शाही रक्त महान होता है, इसे यूं ही भ्रमित नहीं किया जा सकता है। सम्राट, सिर्फ नाम वाला एक बटुआ भौतिक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसे बनाना बहुत आसान है। सम्राट, मुझे याद है कि 6 साल पहले उस वेनशी ने मेरी जान बचाई थी, तो सम्राट ने उस वेनशी को थोड़ा सा स्वर्गीय आइस सिल्क दिया था। इस बटुए के पीछे स्वर्गीय आइस सिल्क का एक छोटा टुकड़ा लगा है। ये सच में स्वर्गीय आइस सिल्क है? रीजेंट, तुम्हें और क्या कहना? सम्राट अंकल, मेरे पिता पर गुस्सा मत करो। मेरे पिता एक अच्छे इंसान हैं। महाराज, मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा था। सू हुआइजिन की उपपत्नी झाओ झाओ की मौसी वेन युआन है। वेन युआन वेन शी से ईर्ष्या करती थी और सू हुआइजिन का प्यार पा चुकी थी, इसीलिए उसने माँ और बेटी को एक से अधिक बार परेशान। तो इसका मतलब ये है कि ये सुगंधित थैली वेन यीहुआन द्वारा चुराई गई हो सकती है। महाराज, राजमाता, मैं केवल शाही रक्त की शुद्धता बनाए रखना चाहती हूँ। रीजेंट किंग पर झूठा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
रीजेंट किंग जोर देकर कह रहे हैं कि झाओ झाओ उनकी अपनी बेटी है, तो कृपया सबूत पेश करें, वरना तुम एक धूर्त और कपटी इंसान हो। भले ही जाओ जाओ मेरे शाही भाई की अपनी बेटी ना, मैं फिर भी उसे उतना ही पसंद करता। झाओ झाओ मेरे दिल का टुकड़ा है, उसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, मैं उसे पसंद करती रहूंगी। मुझे भी जाओ जाओ पसंद है। यह राजकुमार रीजेंट अंकल और झाओ झाओ पर विश्वास करता है। राजमाता, हम सब झाओ झाओ को बहुत पसंद करते हैं। गुस्ताखी मत करो, तुम मेरे बच्चे हो, फिर भी तुम आज किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो। महाराज, रीजेंट किंग के इरादे बुरे हैं, उन पर बिल्कुल भरोसा न करें। महाराज, भले ही मैं रीजेंट किंग के इरादों को नहीं जानता, लेकिन शाही रक्त को किसी भी कीमत पर मिलाया नहीं जाना चाहिए। कृपया जीवेई काउंटी प्रिंसेस का खिताब रद्द कर दे। महाराज, यदि आप जीवेई काउंटी प्रिंसेस को रखने पर जोर देते हैं तो मुझे अपनी सरकारी पदवी छोड़कर वापस घर जाना ही होगा। कृपया जीवेई काउंटी प्रिंसेस का खिताब रद्द करें। दादी माँ, पिताजी, सम्राट अंकल, आप सबका मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद। मुझे अब चले जाना चाहिए। नहीं। महारानी, तुम ये गुस्ताखी कर रही हो? राजमाता, मैं केवल शाही रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए ये कर रही हूँ। जाओ जाओ, रो मत, पिताजी तुम्हारे साथ जाएंगे। महाराज, मैं शाही परिवार से अलग होने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जाओ जाओ को अपने साथ लेकर गुमनाम जीवन जीऊंगा और भविष्य में कभी भी शाही सदस्य के रूप में नहीं रहूंगा। राजकुमार, अधीनस्थ को 6 साल पहले वाली वो महिला मिल गई है। वो छोटी काउंटी प्रिंसेस की माँ है, वैन परिवार की सबसे बड़ी बेटी वैनशी। सचमुच? बिल्कुल सच। आपके सेवक ने गवाह को यहाँ ला दिया है जो उस वर्ष की सभी बातों को साबित कर सकता है। जाओ जाओ वास्तव में मेरा ही बच्चा है। बहुत अच्छा। शाही भाई, शाही भाभी, जिसने 6 साल पहले इस सेवक को बचाया था और इस सेवक के लिए एक बेटी को जन्म दिया, वो जाओ जाओ की जन्मदात्री माँ वेंशी। चूंकि जाओ जाओ इस सेवक की बेटी है, तो सम्राट को धोखा देने का अपराध कहाँ है? राज प्रतिनिधि, झाओ झाओ को शाही परिवार में रखने के लिए तुमने वास्तव में हर संभव छल किया है। बातें हवा में नहीं होती हैं। सबूत कहाँ है? सबूत लाओ। कहावत, गवाह और सबूतों को अंदर लाओ। दादी जू, तुम अब अंदर आ सकती हो। ये वृद्ध दासी महारानी माँ और सम्राट को प्रणाम करती है। मुक्त हो जाओ, जो कुछ भी तुम जानती हो वह सब बताओ। 5 साल पहले ये वृद्ध दासी निंग वांग के महल में काम करती थी। उस रात राज प्रतिनिधि नशे में थे और इस वृद्ध दासी ने ही उन्हें रास्ता दिखाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस रात राजकुमार और मिस वैन दोनों ही लोगों की साजिशों का शिकार हो गए। उस रात के बाद मिस वैन को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दूर ले जाया गया। जब वृद्ध दासी अगले दिन पिछवाड़े में पहुंची तो उसे ये जेड लटकन मिली। ये वही जेड पेंडेंट है जो मैंने रोंगजिंग को दिया था। उन दिनों छोटे भाई ने वास्तव में मुझसे इस बारे में जिक्र किया। 5 साल पहले मैं निनवांग के वसंत भोज में शामिल हुआ था और दुर्भाग्य से किसी ने मुझे जहर दे दिया था और मैं घायल भी हो गया। ये उस महिला को खोजने के लिए मेरे द्वारा बनवाया गया चित्र है जो उस रात मेरे साथ। इस पर साल का वाटरमार्क भी है। ये वही है, ये सच में वही है। हाँ, वैन परिवार बहुत अच्छा। संयोगवश ये शाही परिवार के लिए एक भाग्यशाली काउंटी राजकुमारी मिल गई। महाराज, इतनी आसानी से विश्वास न करें। महारानी, तुम झूठी बातों पर इतना भरोसा करती हो। सफेद को काला कहती और तुम इस पद के लायक नहीं हो। कोई है, महारानी को शीत महल में डाल दो। जहां तक सू मुयाओ की बात है, उसे 30 बेअंत लगाओ और उसे सुनिवास में वापस। इसके अलावा सू परिवार को बेटी को ठीक से न सिखाने का दोषी ठहराया जाता है। परिवार के पुरुषों को 3 पीढ़ियों तक शाही दरबार में अधिकारी बनने की अनुमति नहीं, ताकि वे सामान्य लोगों को नुकसान न पहुंचा सकें। महाराज, हमारे वर्षों के रिश्ते के लिए इस बार मुझे माफ कर दें। सम्राट चाचा, कृपया बेंत मत मारो, मैं मर जाऊंगी। तुमने मेरे झाओ झाओ को नुकसान पहुंचाया है, क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से बख्श सकता हूँ? उसे घसीट कर ले जाओ। महाराज को बधाई, रीजेंट वांग को बधाई काउंटी राजकुमारी के आगमन पर। छोटे भाई, तुम और मैं एक ही माँ की संतान है। क्या तुम्हारी बेटी मुझे पिताजी नहीं कह सकती? जाओ जाओ, क्या तुम एक और पिता चाहती हो? हाँ, इस तरह झाओ झाओ के 2 पिता हो जाएंगे।
अगर झाओ झाओ को ये पसंद है तो ठीक है। सम्राट अंकल, यकीनन वह भी एक अच्छे पिता हैं, लेकिन झाओ झाओ को आप ही सबसे ज्यादा पसंद है। जाओ जाओ, अब तुम्हें मुझे पिताजी बुलाना चाहिए। सम्राट पिताजी। छोटी राजकुमारी, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि दो पिता तुम्हें लाड प्यार कर रहे हैं। लेकिन बुरे लोग जल्दी आने वाले हैं। छोटी राजकुमारी, क्या तुम तैयार हो? महामहिम हुआइनान वांग आपसे मिलना चाहते हैं श्रीमान। उससे अंदर आने दो। यह सेवक सम्राट को प्रणाम करता है। प्रिय मंत्री, जल्दी से खड़े हो जाओ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। आज रात शाही परिवार में दोहरी तुम्हें जरूर आज जी भरकर पीना। यह सेवक भी एक बर्तन लेकर आया, 100 साल पुरानी आड़ू के फूलों की शराब का, जो सम्राट को चखने के लिए भेंट किया जाएगा। महाराज, हुआइनान वांग का ये दिल से किया गया शुक्रिया। मेरे पास अभी अभी तैयार की हुई 100 साल पुरानी आड़ू की शराब है। महाराज को इसे जरूर चखना चाहिए। हुआइनान वांग, आपने बहुत अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। सचमुच इसका स्वाद बहुत तेज है। तुम ये शराब। मेरे बेटे, मेरे बेटे, पिताजी, पिताजी, महाराज, पिताजी, महाराज, महाराज, मेरे बेटे। हाँ, कुत्ते सम्राट, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। मेरे बेटे। सम्राट पिता, क्या आप ठीक हैं? तुरंत महाराज की रक्षा करो। हुआइनान वांग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये साम्राज्य है, बस। अब ये राज बदल जाएगा। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। इस राजकुमार ने दशकों तक युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त की, परिवार और राष्ट्र की रक्षा भी की, और अनगिनत महान योगदान दिए हैं। यहाँ तक कि ठीक न होने वाली बीमारी भी मोल ले ली है, और अंत में जिसे मैं चाहता था वो सब उसकी साम्राज्य बन गई। मेरे बेटे। दाशिंग राजवंश का सिंहासन, मेरे बेटे। उस पर बैठना मुझे चाहिए था। आदमी लाओ। हुआइनान वांग ने सम्राट को मारने की कोशिश की, उसे यही मार डालो। पेई रोंगजिंग, तुम्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महल के बाहर के गुप्त सैनिक और अंगरक्षक सभी को मेरे आदमियों ने पकड़ लिया है। तो ऐसा लगता है पिछली बार जब तुमने मेरे ऊपर पेटीकोट के नाम पर झूठा इल्जाम लगाया था तो ये किसी और मकसद के लिए था। वरना मैं समय क्यों बर्बाद कर रहा था? वो किस लिए था? पेई रोंगजिंग, अगर तुम आत्मसमर्पण करते हो तो मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा। हुआइनान वांग, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जीत गए? सम्राट। सम्राट हुआइनान वांग, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? नहीं, असंभव। तुमने साफ पिया था। बुए हुआइनान वांग, तुम्हें धोखा दिया गया है। सम्राट पिताजी पहले ही एंटीडोट ले चुके थे। चिड़िया, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। तुमने सच में मुझे वह सबसे जरूरी चीज दिलवाई है। धन्यवाद की जरूरत नहीं। जब भी तुम हुआंग गोंग आती हो, मुझे खाना खिलाती हो, मुझे तुम्हें एहसान चुकाना चाहिए। इस बोतल के साथ झाओ झाओ को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सम्राट अंकल को कुछ होगा। हुआइनान वांग, मैंने और रीजेंट ने पहले ही तुम्हारी साजिश जान ली थी। बस तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। हम भले ही तुम लोगों ने एंटीडोट ले लिया हो तो क्या, मेरे पास भी गुप्त सैनिक है। आदमी लाओ, इस घटिया सम्राट को यहीं मार डालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? निश्चित रूप से तुम्हें गिरफ्तार कर। तुमने ये तो नहीं सोचा होगा कि रीजेंट और मैंने मिलकर बस केवल मारक दवा ही ली होगी। तुम्हारे आसपास के ये सारे घातक सैनिक, इन्हें बहुत पहले ही मैंने बदल दिया था, और अब ये केवल मेरे आदेशों का पालन है। असंभव, बिल्कुल असंभव। ये सभी घातक सैनिक स्वयं मेरे द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। तुम लोग। हुआइनान वांग ने सम्राट की हत्या का प्रयास किया। ये घोर अपराध है। तुरंत सिर कलम कर दो। क्यों? मैंने दशकों तक सावधानी पूर्वक योजना बनाई। तुम इसे इतनी आसानी से कैसे समझ गए? क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा बेटी है
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बेटी प्रेमी के हाथों मारा जाऊंगा। एक बेटी प्रेमी के हाथों मारा जाऊंगा। विद्रोही को खत्म कर दिया गया है। यदि उसका कोई भी साथी हुआ तो उन सभी को मार दिया जाए। सम्राट दीर्घायु हो, दीर्घायु, दीर्घायु हो। सब खड़े हो जाओ। जाओ जाओ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद बेटी। जाओ जाओ, क्या इनाम चाहती? जाओ जाओ चाहती है कि सम्राट चाचा और पिताजी सुरक्षित और स्वस्थ रहें। चाओ चाओ काउंटी प्रिंसेस बहुत समझदार हैं और भाग्य से भरी। आज से इन्हें जीवई राजकुमारी की उपाधि दी जाती। इन्हें एक राजकुमारी हवेली प्रदान की जाती, तांगक्वान माउंटेन विला भी दिया जाता और पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती। धन्यवाद सम्राट पिताजी। सम्राट को बधाई हो, जीवई राजकुमारी को बधाई हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो जंगली लड़की इतनी भाग्यशाली हो गई। माता, मेरे लिए बदला लो। तुम चिंता मत करो, माता उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हम नीच औरत, यह तुम्हारी पाली हुई बेटी की ही करतूत है। उसने सुपरिवार को बर्बाद कर दिया। प्रिय, ये उस छोटी नीच लड़की की गलती है। किसे पता था कि उसका असली पिता सचमुच रीजेंट है। वह बस करो। सुपरिवार के पुरुष 3 पीढ़ियों तक आधिकारिक पद नहीं ले सकते। सुपरिवार के लिए अब उठना असंभव है। हाउफू की सारी शानो शौकत खत्म हो गई। सब खत्म हो गया। प्रिय, प्रिय, प्रियो। इस कंधे पर बहुत अच्छी। जाओ 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 जाओ, दूसरा भाई तुम्हारे लिए गृह प्रवेश का उपहार लाया है। लाल माणिक के मोतियों का एक जोड़ा। देखो, क्या तुम्हें यह पसंद है? पसंद है। जाओ जाओ, यह सोने चांदी के आभूषण जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ बहुत खूबसूरत हैं। यह लो तुम्हारे लिए। दूसरे भाई और तीसरे भाई, धन्यवाद। जाओ जाओ को ये सब बहुत पसंद है। हाँ, मैंने सुना है वांगशु कुछ दिनों में तुम्हें लोंगाक्वान पैलेस में ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए ले जाने वाले हैं। मैं भी साथ चलूंगा। क्या दूसरा भाई नहीं जा रहा है? जा रहा हूँ, जरूर जा रहा हूँ। दूसरे भाई, क्या तुम्हें बहुत खुजली हो रही है? थोड़ी खुजली हो रही है। हो सकता है किसी कीड़े ने काट लिया हो। कुछ नहीं, जाओ जाओ, चिंता मत करो। लोंगक्वान पैलेस वास्तव में एक गर्मियों का सहारा है। यह बिल्कुल भी गर्म नहीं है। हाँ, और यहाँ बहुत सी मजेदार चीजें भी हैं। वैसे क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे? मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे। अगर तुम दोबारा कमल के तालाब में मछली पकड़ने गए तो रात को हर कोई एक मछली के साथ सोएगा। देखो तुम कितने गंदे हो गए हो और तुम्हारा छोटा चेहरा भी। इतने सारे कीचड़ के धब्बे क्यों हैं? और तुम्हारे कपड़े भी पूरे कीचड़ से सने हुए हैं। तुम भी गंदे हो। तुम मुझसे ज्यादा गंदी हो। तुम भी गंदे हो। दूसरे भाई, तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे छोटे लाल धब्बे क्यों हैं? शायद मेरा खून बहुत मीठा है, इसलिए मच्छर मेरा पीछा करते हुए काट रहे हैं। ओह, बहुत खुजली हो रही है। कोई बात नहीं, जो मामू से इंतजाम करने के लिए कहेंगे कि तुम्हारे लिए मच्छर भगाने वाली धूप की व्यवस्था करें, बस हो जाएगा। कोई बात नहीं, जाओ जाओ। अगली बार दूसरा भाई तुम्हें पकड़वाएगा एक बहुत बड़ी मछली, ठीक है? दूसरे भाई कितने शानदार हैं। तो मैं झाओ झाओ मई मई के लिए एक बहुत बहुत बड़ी मछली पकड़ूंगा। चलो। राजा जी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों दूसरे राजकुमार का बुखार उतर ही नहीं रहा है। वैद्य भी हार मान चुके हैं।
मैं जाकर देखता हूँ। कहावत, तुम जाकर सुशेनई को यहाँ बुला लाओ। जी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा चेहरा खुजली और दर्द से फट रहा है। एर हुआंगची राजकुमार, आप इसे खुजला नहीं सकते हैं। अगर आप और खुजलाते हैं तो चेहरा खराब हो जाएगा। एरगैगी, आप थोड़ा बर्दाश्त करें। पिताजी सू शेनई को बुलाने गए हैं। एरगे, राजकुमार सू शेनई को लेकर आ गए हैं। राजकुमार, एर हुआंगजी को यह प्लेग हो गया है। क्या प्लेग? मैं राजकुमार और जीवेई काउंटी प्रिंसेस से अनुरोध करता हूँ, जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ने का अनुरोध करता हूँ, ताकि आप प्लेग से संक्रमित न हो। पिताजी, प्लेग क्या होता है? प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों में फैलती है और इसका इलाज कर पाना बहुत कठिन है। क्या इससे मरीज की मृत्यु हो सकती है? जाओ जाओ, सुशेनई यहाँ है, आपके एरगे को कुछ नहीं हो। कहावत, तुरंत सभी क्षेत्रों के सक्षम लोगों को बुलाओ। जो कोई भी एर हुआंगजी को ठीक कर देगा उसे मैं भारी इनाम दूंगा। जी। राजकुमार, बहुत बुरी खबर है। हमें अभी अभी खबर मिली है, बीवे जेन और लोंगटोंग जियांग के अलावा यहाँ तक कि जिंगचेंग में भी मरीज सामने आए हैं। क्या? अगर महामारी को नियंत्रित नहीं किया गया तो दाशेंग राजवंश शमशान में बदल जाएगा। सुशेनई, कृपया मेरे साथ महल चलें और शाही चिकित्सकों के साथ मिलकर दवा तैयार करें। यह मामला दुनिया के लोगों से जुड़ा है। सू ये अपनी जिम्मेदारी मानता है। इस अनलेफोंग में आप बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप दूसरे अनलेफोंग में जाइए। हम और चल नहीं सकते। महोदय, मुझे बहुत दर्द और खुजली हो रही है। कृपया हमें कुछ दवा का काढ़ा दे दीजिए। महोदय, कृपया हमें बचाओ, हम मरना नहीं चाहते। पिताजी, वे कितने दयनीय हैं। क्या हम उन्हें बचा सकते हैं? जाओ जाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम पहले यहीं रुको, पिताजी एक दोस्त को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है। उन्हें बचाना बहुत आसान है। बस टाइमिंग शान पर जाना होगा और लोंग बाओशू के पत्ते ढूंढने होंगे। क्या पत्तों को उबालकर दवा बनाने से वे बच जाएंगे? हाँ, करीब 15 दिन पहले एक बंदर को भी यही महामारी हुई थी। उसने लोंग बाओशू के पत्ते खाए और वह ठीक हो गया। आपका धन्यवाद। क्या आप मुझे बता सकते हैं टाइमिंग शन कैसे जाना है? मैं तुरंत ढूंढने जाती हूँ। वह उस तरफ है। जाओ जाओ को अपने दूसरे भाई को बचाने के लिए लोंग बाओशू के पत्ते ढूंढने ही होंगे। जाओ जाओ, तुम यहाँ भी हो? क्या तुम्हें भी बीमारी लग गई है? जाओ जाओ को महामारी का संक्रमण बिल्कुल नहीं हुआ है। अपनी अशुभ बातें बंद करो। ये छोटी नाजायज औलाद कितनी भाग्यशाली है। हमें महामारी लगी और हमें बाहर निकाल दिया गया और ये बिल्कुल सुरक्षित है। तो मैं जाकर उसे संक्रमित कर देती हूँ, सब एक साथ मरेंगे। जाओ जाओ, मुझे तुमसे कुछ दिल की बातें कहनी है। तुम क्या कर रही हो? दूर हटो, किसी और को ये महामारी मत फैलाओ। झाओ झाओ को बहुत भूख और प्यास लगी है। झाओ झाओ हार नहीं मान सकती। अरे नहीं, मैं चिड़िया से पूछना भूल गई कि लोंग बाओशू कैसा दिखता है। शियाओ बाइतू, कृपया बताओ कि इन सब में लोंग बाओशू कौन सा है? जो मेरे पीछे है वही लोंग बाओशू है। धन्यवाद शियाओ बाइतू, पर यह लोंग बाओशू तो बहुत ऊंचा है। मैं पत्ते कैसे तोड़ पाऊंगी? मैंने पहले ही कहा था कि दादी माँ की बात सुनो, ज्यादा खाओ और ऊंचे बढ़ो, तो अब मैं आसानी से पत्ती तोड़ पाती। छोटे बच्चे, रोना बंद करो। क्या तुम्हें मेरी पत्ती चाहिए? क्या ये संभव है? बड़े पेड़ दादाजी, मेरे एरगे और दाशिंग राजवंश के बहुत सारे लोगों को प्लेग हो गया है। उन्हें बचाने के लिए आपकी पत्ती चाहिए। मुझे बस थोड़ी सी चाहिए, कृपया। छोटे बच्चे, तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें सबसे अच्छी औषधीय शाखा और पत्ती चुनकर देता हूँ। धन्यवाद बड़े पेड़ दादाजी।
दृढ़ रहो। छाओ छाओ को लौंग बाओशु की पत्ती मिल गई है। जाओ 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 छाओ छाओ जाओ जाओ। सबको बचाना है। ना समझ बच्चे, जल्दी से महल वापस चलो। जाओ जाओ, तुम जाग गई। तुम मेरी आंखों का तारा हो। तुमने दादी माँ को डरा दिया था। जाओ जाओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? जाओ जाओ ठीक है। महारानी, खून बढ़ाने वाला सूप आ गया है। आओ, कुछ खा लो। पिताजी, क्या लोंग बाओशु की पत्ती ने एरगेगे को बचा लिया? शाही चिकित्सक अभी भी शोध कर रहे हैं। पिताजी अभी जाकर देखेंगे। छाओ छाओ भी आपके साथ चलेगी। ठीक है। मैं वांगे को प्रणाम करता हूँ। राजकुमारी को प्रणाम। आराम से। दवा कितनी तैयार हुई है? वांगे को जवाब देते हुए, हमने सैकड़ों नुस्खों पर शोध किया है, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। अब हम चाओ चाओ छोटी राजकुमारी द्वारा लाए गए लोंगबाओ पेड़ के पत्ते को नुस्खे में जोड़ रहे हैं। देखते हैं कि कोई फायदा होता है या नहीं। वांगे और राजकुमारी, कृपया चिंता न करें। जब दवा रोगी को दी जाएगी तो हमें जल्द ही इसका परिणाम पता चल जाएगा। सु शेनई वांगये शियाओ राजकुमारी, चाओ चाओ छोटी राजकुमारी द्वारा लाई गई दवा काम कर गई है। तीसरी खुराक काम कर गई। क्या लगता है चाओ चाओ राजकुमारी द्वारा लाए गए लोंगबाओ पेड़ के पत्ते ही इस दवा के मुख्य तत्व थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है जाओ जाओ की मेहनत रंग लाई है। बहुत अच्छा, एरगेगे बच गए। तुरंत दवा बनाओ, इसे लॉन्गकॉर्न पैलेस भेज दो और एयर हुआंगजी का इलाज करो। जी हाँ। बुरी खबर है, एयर हुआंगजी को अभी अभी खून की उल्टी हुई है। लगता है वो मरने वाले हैं। जल्दी करो, जल्दी से दवा अंदर भेजो। जल्दी से ठीक हो जाओ एरगेगे। राजकुमार, यह असर कर गया, असर कर गया। मैं ठीक हो गया। महाराज, बहुत बड़ी खुशखबरी है। महाराज, जीवेई राजकुमारी द्वारा लाया गया ड्रैगन ट्रेजर पत्ता काम कर गया है। एरवांगजी दवा पीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। जाओ जाओ, वास्तव में हमारे दाशिंग राजवंश की उपकारक है। स्वर्ग ने मेरे दाशन को आशीर्वाद दिया है, तभी झाओ झाओ को हमारे शाही परिवार में भेजा गया। जल्दी करो, शाही चिकित्सकों को रात भर दवा का काढ़ा तैयार करने का आदेश दो। जिंगचेंग को केंद्र बनाकर दवा की खुराक वितरित करो। सभी बीमार लोगों का इलाज। जी गुरु। आखिरकार दवा मिल गई, ये बहुत अच्छा है। दवा मिल गई, बहुत बढ़िया। वे लोग सच में बहुत अच्छे हैं। क्या आपने सुना, महामारी के इलाज के लिए मुख्य जड़ी बूटी चाओ चाओ छोटी राजकुमारी ने खोजी थी। जरूर सुना है। चाओ चाओ राजकुमारी वास्तव में हमारे लोगों के लिए सौभाग्यशाली सितारा है। सुना है कि चाओ चाओ छोटी राजकुमारी जड़ी बूटी की तलाश में गिर गई थी और पूरे शरीर पर खून लगा था। ये देखकर सच में दिल दुखता है। ये महामारी जिससे दुनिया का कोई भी दिव्य चिकित्सक ठीक नहीं कर सका, वो ना समझ और अनुभवहीन लड़की क्या वास्तव में मुख्य जड़ी बूटी ढूंढ सकती थी और महामारी को भी ठीक कर दिया? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है? वैन परिवार, जब तुम चाओ चाओ को इतना तुच्छ समझते हो तो फिर चाओ चाओ द्वारा खोजी गई दवा का इस्तेमाल मत करो। सही कहा, मैं मर जाऊंगी पर उसकी दवा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। माँ, आप सही कह रही है। वो इतनी मूर्ख और बेवकूफ है, वो नुस्खा कैसे ढूंढ सकती है? आज मैं बिल्कुल भी ये दवा नहीं लूंगी। माँ, मैं आपकी बात मानती हूँ, मुझे भी ये नहीं चाहिए। ये दवा कितनी जादुई है। इसे पीने के बाद शरीर के सारे दाने गायब हो गए। जय वे राजकुमारी, आप सचमुच हुआ तुओं का पुनर्जन्म है। जीवे राजकुमारी का धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। वैन परिवार,
तुमने कहा था कि कि तुम तुम दवा दवा नहीं नहीं लोगी। लोगी। मैं कौन जानता है कि ये नुस्खा झाओ झाओ का है या नहीं। अच्छा, तुम अभी भी अकान रही हो। कहावत, तुम मुख्य शाही चिकित्सक को बता दो कि ये वैन परिवार दवा नहीं लेगा। जी हुजूर। महाराज, जीवे राजकुमारी, मुझ मूर्ख से गलती हुई। मुझे छोटी राजकुमारी पर शक नहीं करना चाहिए। जीवी राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं भविष्य में तुम्हें कभी गाली नहीं दूंगी। माँ, तुम मेरी दवा क्यों छीन रही थी? चुप रहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरा आदर करना चाहिए। तुम मेरी माँ बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो, तुम लायक नहीं हो। वैन परिवार, तुम तो सच में पागल हो चुकी हो। तुम अपनी ही बेटी की दवा भी छीन रही हो। वो सुमुयाओ का काढ़ा छीन लेगी तो वो जिंदा रह सकती है, और सरकारी अधिकारी निश्चित रूप से सुमुयाओ को एक और प्याला देंगे। जीवेई छोटी राजकुमारी को धन्यवाद, जिसने मेरी इस बूढ़ी जान को बचा लिया। जाओ जाओ छोटी राजकुमारी, आपके इस महान उपकार के लिए ये बूढ़ी औरत हमेशा आपकी आभारी रहेगी। जीवेई छोटी राजकुमारी को धन्यवाद। दादाजी और दादी जी, आप लोग संकोच न करें, बस सभी लोग स्वस्थ और ठीक रहें तो मुझे तसल्ली है। जाओ जाओ, चलो हम अब घर चले। हम झाओ झाओ को भूख लगी है। नेक इंसान है, नेक इंसान। पिताजी, मैं अब ठीक हो गई हूँ, कृपया मुझे वापस आने दे। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। तुम एक आपदा हो। सुनिवास तुम्हारे कारण ही ऐसी हालत में पहुंच गया है। पिताजी, मैं सच में अच्छी तरह से बात मानूंगी। मैं हमेशा आपकी इकलौती बेटी हूँ ना। काश मैंने पहले ही झाओ झाओ को रहने दिया होता। जब रीजेंट झाओ झाओ को ढूंढ लेंगे तो हमारा सुनिवास फलेगा फूलेगा। हम ऐसी दुर्गति में क्यों पड़ते? पिताजी, जाओ जाओ एक आवारा बच्ची है। तुम चुप हो जाओ। तुमने कहा था कि तुम मुसीबत खड़ी नहीं करोगी। अगर रीजेंट ने ये बातें सुन ली तो रीजेंट हमें राजधानी से बाहर निकाल देंगे। दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना। अपशकुन। पिताजी, क्योंकि दाशिंग राजवंश हमारे सुपरिवार को सरकारी सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं देता, तो हमें पश्चिमी रोंग देश के पास शरण लेने जाना चाहिए। रोंगजिंग, सच मैं उसका आधा घंटा से इंतजार कर। जाओ जाओ को खाना खाने के लिए अभी तक क्यों नहीं लाए? तुम तो पूरी तरह से एक बेटी के गुलाम डॉटर डैडी हो। अरे जाओ जाओ। झाओ झाओ ने दादी माँ को प्रणाम किया और पिता सम्राट को भी प्रणाम किया। जाओ जाओ, जल्दी से मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। अरे सम्राट, मेरे साथ इस तरह से झगड़ा करने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। राजमाता, अगर आप थकी हुई महसूस कर रही हैं तो जाओ जाओ को मुझे दे दीजिए। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। मैं कब थकी हुई महसूस करती हूँ? पिताजी, आप राजमाता से झाओ झाओ को छीन नहीं सकते। झाओ झाओ कितनी ज्यादा प्यारी है। कितने नरम गाल हैं। जाओ जाओ, मैंने शाही रसोई से तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार करवाए हैं। क्या हम थोड़ी देर में जाएं? जी। तुम सच में कितनी अच्छी बच्ची हो। सम्राट, बहुत बुरी खबर है। क्या बात है? क्यों इतना घबरा रहे हो? सम्राट, मुझे अभी अभी खबर मिली है, शिरोंग ने फिर से हमला कर दिया है। ये बिल्कुल असहनीय है। शिरोंग ने बार बार हमला किया है, हमारे लोगों को ठगा है, हमारी जमीन पर कब्जा किया। जब तक शिरोंग खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरा दिल शांत नहीं हो। महाराज, मुझे क्यों नहीं युद्ध पर जाने देते? मैंने सेना विभाग को नए सैनिकों को भर्ती करने के लिए, तब हम एक ही झटके में शिरोंग को खत्म कर देंगे। ये मंत्री हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। रोंगजिंग, तुम वाकई में मेरे सगे छोटे भाई हो। हम सब एक परिवार हैं। देश की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। पिताजी, झाओ झाओ भी दुष्टों से लड़ने जाएगी। जाओ जाओ, उसके लिए तुम्हें खूब सारा मांस खाना पड़ेगा। मांस खाओगी तभी ताकत आएगी। ठीक है। तुम कितनी प्यारी हो। महाराज,
मेरे युद्ध पर जाने के बारे में चाओ जाओ को मत बताना। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन जब से वो आपके परिवार में आए, वो आपसे कभी अलग नहीं हुई। क्या आप उसे देखे बिना ही जाने को तैयार हैं? जाना बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं झाओ झाओ को रोते हुए नहीं देखना चाहता। छोटे भाई, कामना है कि इस बार तुम सुरक्षित और सफल रहो। जब तुम विजयी होकर लौटोगे तो मैं तुम्हारे साथ 3 दिनों तक शराब। मैं आपका आदेश मानता हूँ महाराज। छोटे भाई, अपना ख्याल रखना। किंताओ बहन, पिताजी कहाँ गए? राजकुमार वो राजकुमारी के लिए खजाना खोजने गए हैं। उन्हें लौटने में कुछ समय लग सकता है। पिताजी झाओ झाओ को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? राजकुमार को चिंता थी कि राजकुमारी थक जाएंगी, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से दासी को यहीं रहने के लिए कहा ताकि वो राजकुमारी की अच्छे से देखभाल कर सके। पिताजी के बिना झाओ झाओ बहुत डूब गई है। जाओ जाओ, तुम्हारा तीसरा बड़ा भाई तुम्हें कंपनी देने आया है। दासी तीसरे राजकुमार को प्रणाम करती है। तुम जाओ। जी तीसरे राजकुमार। मैं अकेला ही झाओ झाओ को कंपनी दे सकता हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारा तीसरा बड़ा भाई तुम्हें चुपके से ले जाएगा। क्या हम बाहर घूमने चलें? हाँ। चलो, तीसरा बड़ा भाई तुम्हें नाव की सवारी के लिए ले जाएगा। हाँ। टैंगहुल्लू, जाओ जाओ। क्या तुम बर्फीले टैंगहुल्लू खाना चाहती हो? हाँ। ठीक है, तुम्हारे तीसरे बड़े भाई के पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे लिए खरीद देगा। ये ठीक नहीं है। तुम छोटी लड़की, तुमने मेरे बर्फीले टैंगुल्लू नीचे गिरा दिए। जल्दी मुझे मेरे पैसे वापस दो, 1000 रुपये। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे पास, इस राजकुमार के पास बहुत पैसे हैं। यह लो। धन्यवाद छोटे मालिक, माफ करना, मैं अभी अशिष्ट था। चलो चलते हैं। हम कुछ और खाने की चीजें खरीदते हैं और फिर तुम्हें नाव पर ले चलूंगा। हाँ। ये छोटी कमीनी इस तरह भी नहीं मारी गई। मुझे मत पकड़ो, तुम मुझे मत पकड़ो, तुम उस अमीर परिवार की लड़की को पकड़ो। अमीर परिवार की लड़की कौन है? वो कमीनी लड़की वही अमीर परिवार की लड़की है। देखो, उसके भाई ने उसके लिए बहुत कुछ खरीदा है। उस लड़के ने तो मोल भाव भी नहीं किया। वह वाकई उदार है। लेकिन ये जिंगचेंग है। अगर वे दोनों शाही रिश्तेदार हुए तो? मैं पहले उनके घर भीख मांगने गई थी। वे सिर्फ एक स्थानीय जमींदार है, उनके पास कोई ताकत या प्रभाव नहीं है, निश्चिंत रहो। ओह, एक स्थानीय जमींदार। आज हम बस उन दोनों को पकड़ेंगे। वो अमीर बच्चा, उनसे कुछ पैसे वसूल लेंगे। हाँ हाँ, कमीनी लड़की, देखती हूँ उस बार तुम कैसे बचोगे। संग गए और मत खरीदिए, हम इसे खा नहीं पाएंगे। पहले पिताजी मुझे महल से बाहर निकलने नहीं देते थे और न ही बाहर का कुछ खाने देते थे। आज रात जी भर के खाओ। जाओ जाओ, जल्दी भागो, कुछ मत बोलो। तुम कौन हो? छोटे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? क्या वो अधिकारी हैं या? कहीं ये सम्राट पिताजी ने हमें ढूंढने के लिए तो नहीं भेजा है? मैं इसके साथ वापस नहीं जा सकता। तुम हमें चोट नहीं पहुंचा सकते। मेरे पिताजी एक राजकुमार हैं। ओ, क्या तुम्हारे पिताजी वाकई में एक राजकुमार हैं? मेरे पिताजी तो सम्राट हैं। तुम बदबूदार लड़की, सिर्फ झूठ बोलती हो। हुआंगशांग, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रुको, तुम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूशु फांग में घुसने की? उसे अंदर आने दो। हुआंगशांग जब दासी जजीवेई शियाओ राजकुमारी के साथ रात का खाना खा रही थी, सान हुआंग जी अचानक अंदर आए। उन्होंने दासी को तुरंत बाहर जाने के लिए। दासी ने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर बाहर रहने के बाद वे दोनों गायब हो गए। हाय गोंगो, गुलाम हाजिर है। तुरंत यूलिंगजुन भेजो। सान हुआंगजी और जीवेई शियाओ राजकुमारी को जल्दी से ढूंढने की। गुलाम आपकी आज्ञा का पालन करता है। ठहरो, ये दोनों शियाओ जू बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुमने उन्हें देखा है या नहीं? ये दोनों शियाओ जू बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुमने
उन्हें देखा या नहीं? ये दोनों शियाओजू बहुत महत्वपूर्ण है, क्या तुमने उन्हें देखा है या नहीं? तुम सब ध्यान से खोज करो, एक एक घर की तलाशी लो, अगर नहीं मिले तो सबके सिर कट जाएंगे। जी। क्या कल रात के दोनों छोटे बच्चे वास्तव में बड़े खानदान से थे? मुझे जल्दी वापस जाकर उनसे पूछताछ करनी होगी। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे पिता आखिर कौन है? मेरे पिता हुआंगदी हैं। यह असंभव है। ओए बदतमीज लड़के, तुम सच नहीं बताओगे है ना? हाय, अभी भी अकड़ रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, क्योंकि तुम सच नहीं बोल रहे हो। सांगेगे को मत मारो। तो फिर तुम अपनी असली पहचान बता दो, नहीं तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा और फिर मुझे दोष मत देना। नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी सच में सम्राट हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पिताजी राजकुमार हैं, अब तुम्हारे पिताजी सम्राट बन गए। मेरे पिताजी भी सम्राट हैं। अगर तुमने जरा भी बकवास की तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने अपनी गर्दन पर पहना हूँ वह पिताजी द्वारा दी गई जेड की एक तावीज है। इस जेड का चमक अच्छा है, यह वास्तव में एक अच्छी चीज लगती है। ओ बॉस, तुम वापस आ गए। कल रात मैंने दो छोटे बच्चों को उठाया था, शायद बाहर के अधिकारी और सैनिक इन्हें ही ढूंढ रहे हैं, छोटी राजकुमारी और छोटा राजकुमार। हे जो दुंग, क्या तुम अपनी जान नहीं चाहते? शाही वारिसों का अपहरण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? हम खाना खाने के बाद उन सभी को मार डालो ताकि कोई खतरा न रहे। माफ करना, यह मैं था सांगेगे, जो तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। सांगेगे, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, तुम रोना बंद करो। चलो अब हम खुद को बचाने का रास्ता खोजते हैं। आखिरकार मुझे तुम लोग मिल ही गए। छोटी बिल्ली, क्या तुम हमें बचा सकती हो? जरूर, इंतजार करो। कौन है? पिछली बार मैंने किसी को गलती से यह घास खाते देखा था और वे बेहोश हो गए थे। सोचा नहीं था कि यह आज काम आएगा। बॉस, ये मैंने चिकन सूप बनाया, आप चखिए। तुम लड़के की कारीगरी अच्छी है। आगे से होशियार रहना, गलत लोगों को फिर कभी अगवा मत करना। ठीक है। शियाओ, या तो उन दोनों गुंडों को जहर दे दिया गया है, तुम जल्दी से भाग जाओ। छोटी म्याऊ म्याऊ, तुम कितनी अद्भुत हो, तुम जल्दी से घर जाओ। जाओ जाओ। छोटी बिल्ली ने क्या कहा? उन दोनों गुंडों को जहर देकर गिरा दिया गया है। तो फिर हम जल्दी से भाग चलें। कोई नहीं जाएगा। जाओ जाओ, हमें जल्दी चलना चाहिए। हमें उन्हें बचाने चलना चाहिए। नहीं, अगर दूसरे गुंडे वापस आ गए तो क्या होगा? लेकिन अगर वे अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाए तो उन्हें भी हमारी तरह डर लगेगा। ठीक है, मैं रखवाली कर रहा हूँ, तुम जल्दी से लोगों को बचाओ।
हम जल्दी से भागते हैं। मैं देखता हूँ कि तुम इसे भागने की हिम्मत कौन करता है। हमें जल्दी भागना चाहिए। चानुवांगा जी, शियाओ राजकुमारी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। सेंटाओ दीदी। सानहुआंग जी, जीवे काउंटी प्रिंसेस को मेरा सलाम। ये बच्चे कौन है? निंगेर, तुम्हारे पिता को आखिरकार तुम मिल गई? तुम कहाँ भाग गई थी? तुम बहुत डर गई होगी, है ना? पिताजी, इस छोटी लड़की ने हमें बचाया। क्या ये वो शियाओ राजकुमारी नहीं है जिसे अंगरक्षक ढूंढ रहे थे? हमें जल्दी से शियाओ राजकुमारी को धन्यवाद करना चाहिए। हमें बचाने की कृपा के लिए शियाओ राजकुमारी का बहुत धन्यवाद। आप सब जल्दी से उठ जाइए, मेरे तीसरे बड़े भाई ने भी मदद की है। सान हुआंग जी, धन्यवाद। शियाओ राजकुमारी, आप लोग कहाँ से भाग कर आ रहे हैं? वहाँ एक सिहुआन है जिसका दरवाजा हरा है। जल्दी पकड़ो, उस फूल तोड़ने वाले को मेरे पास लाओ। शियाओ राजकुमारी और सान हुआंगा जी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। हमें जल्दी से महल वापस चलना चाहिए। महारानी माँ और सम्राट बहुत चिंतित हैं। मैंने ही जाओ जाओ को खतरे में डाला। पिताजी निश्चित रूप से मुझे कड़ी सजा देंगे। ये सब मेरी गलती है। मैंने जाओ जाओ को समय पर महल में नहीं बुलाया। अगर कुछ हो जाता तो मैं रोंगजिंग को क्या जवाब देती? ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है कि मैंने यानबाई को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दी और इसीलिए वो झाओ झाओ को ले। पिताजी, जिन्हें के सैनिकों का आखिरी दल अभी अभी तलाश के लिए भेजा गया है। अब जिंगछिंग के सभी चौराहों पर कड़ी जांच चल रही है। मुझे विश्वास है कि तीसरा भाई जल्द ही मिल जाएगा। तीसरा भाई सचमुच लापरवाह है। जब वो वापस आएगा, देखना मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। जीवई राजकुमारी मिल गई हैं। जाओ जाओ, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें चोट लगी है? सम्राट पिता, दादी माँ, जाओ जाओ ठीक है, जाओ जाओ। और सान गेगे ने बहुत सारे बच्चों को बचाया है। जाओ जाओ बहुत अच्छी है, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ जाओ, तुम अब से मेरे महल में ही रहोगी और अब इधर उधर भागना नहीं। हाँ दादी माँ, जाओ जाओ आपके साथ रहना चाहती है। माफ करना पिताश्री, यह मेरी वजह से हुआ कि जाओ जाओ बहन खतरे में पड़ गई। आप मुझे सजा दें। इसे खींच कर ले जाओ और इसे 10 बड़े बेंत मारो। सम्राट पिता, सान गेगे मेरे लिए घायल हो गया। क्या आप सान गेगे को नहीं मार सकते? नहीं, अगर उसे सजा नहीं दी गई तो वो अगली बार भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा। पिताश्री, क्या मैं पहले जाकर तीसरे भाई को देख सकता हूँ कि उसकी चोट कितनी गंभीर है? जाने की सख्त इजाजत नहीं। जाने दो। जाओ जाओ के सम्मान में राजकुमार, तीसरे राजकुमार को ताइयुआन ले जाओ और चोट का इलाज कराओ। ठीक है। जाओ जाओ, इधर आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं। सम्राट, तुम मुझसे झगड़ा मत करो। तुम्हारी तो 3000 पत्नियां हैं। जाओ और किसी रखेल से कहो कि तुम्हें एक और बच्चा पैदा करके दे। मैं कितना बेचारा हूँ, मैं झाओ झाओ को कब गले लगा पाऊंगा? अरे मानव, तुम्हारे रीजन पिताजी के साथ कुछ हुआ है। क्या सच में? जब मैं अभी शाही अध्ययन कक्ष के पास से गुजरी थी तो मैंने सम्राट और महारानी डोवेगल को रणनीति पर चर्चा करते सुना। जल्दी मुझे वहाँ ले चलो, मेरे पीछे मत आना। तुम क्या कह रहे हो? रोंगजिंग, क्या वह घायल हो गया है? तीर का घाव कोई गंभीर बात नहीं है, बस तीर की नोक पर शिरोंग शाही परिवार का विशेष विष लगा हुआ था। क्या सैन्य चिकित्सक के पास कोई अच्छा उपाय है? शाही चिकित्सक पहले ही निकल चुके। इसके अलावा मैंने किसी को शिरों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा है और जेंग जियांगजुन को भी 30,000 सैनिकों के साथ सीमा पर समर्थन के लिए भेजा है। अगर बातचीत विफल हो जाती तो छीन कर मुझे वो मारक दवा जरूर मिलनी चाहिए, भले ही हमें उसे छीनना पड़े। शाही परिवार के सदस्य के रूप में जब आप लोगों का वेतन लेते हैं तो आपको लोगों के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। लेकिन झाओ झाओ तो वो अभी बहुत छोटी है। महारानी माँ, आप निश्चिंत रहिए, रोंगजिंग जरूर ठीक हो जाए। पिताजी घायल हो गए, झाओ झाओ अपने पिताजी को बचाने जाएगी। लाओ चेन, ये सारा सामान बियांजिंग भेजना है। चलो जल्दी चलते हैं। जी हुजूर।
जल्दी। जाओ जाओ, तुम क्या करने जा रही हो? पिताजी को जहर दिया गया है। झाओ झाओ को पिताजी को देखने जाना है। जाओ जाओ, सेना का शिविर बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने कैसे दे सकती हूँ? लेकिन पिताजी को जहर दिया गया है। जाओ जाओ, क्या हम सम्राट पिताजी पर विश्वास करें? ये दास महारानी माँ को नमन करता है। महारानी माँ, शीरोंग दूध प्रतिविष लेकर आया है और वो बस छोटी राजकुमारी से मिलना चाहता है। क्या? चलो। शेंगदी, अगर तुम पेई रोंगजिंग को बचाना चाहते हो तो जीवेई राजकुमारी को मुझसे मिलवाओ। जीवेई राजकुमारी केवल 5 साल की है, मासूम और नासमझ है। क्या राजदूत ने कोई अफवाह सुनी है? यही कारण है कि वो जजीवेई राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। ठीक है, अभी किए गए वादे के अलावा हम दाशिंग राजवंश से 10 लाख और स्वर्ण मुद्राएं देंगे। सोने और जवाहरात की हमें शीरोंग को कोई परवाह नहीं। महारानी माँ, जीवेई राजकुमारी आ गई हैं। जाओ जाओ, मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ मेरे पास आओ। राजदूत एंटीडोट लेकर आए हैं, लेकिन खास तौर पर जाओ जाओ से मिलना चाहते हैं। आप लोग क्या करना चाहते हैं? मैंने सुना था कि जजीबेई राजकुमारी ने युवराज और महारानी माँ को बचाया था और प्लेग को ठीक करने के लिए एक दिव्य दवा भी ढूंढी थी। वो दाशिंग राजवंश के लिए एक शुभ संकेत है। मैं ये राजदूत आज यहाँ आया हूँ शीरोंग हुआंग के आदेश पर एंटीडोट सौंपने के लिए और स्वेच्छा से अपनी सेना को 10 मील पीछे हटाने के लिए और 5 साल तक आगे न बढ़ने के लिए। और एकमात्र शर्त ये है कि जजीबेई राजकुमारी मेहमान के रूप में शीरोंग जाए। तुम क्या कह रहे हो? मेहमान के रूप में? मुझे लगता है कि आप जाओ छाओ को केवल बंधक बनाना चाहते हैं, है ना? चाहे वो मेहमान के रूप में जाना हो या बंधक बनना हो, ये सिर्फ कहने का तरीका है। शेंगदी, मैं आपको सलाह देता हूँ कि मना करने में जल्दबाजी न करें। जरा सोचिए, रीजेंट किंग का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या जीवेई श्याओ राजकुमारी अधिक महत्वपूर्ण है? अगर ऐसा है तो चलो अब हम युद्ध करें। कोई है? अगर एंटीडोट नहीं मिला तो रीजेंट किंग केवल 5 दिन तक जीवित रहेंगे। राजदूत शाह, मैं तुम्हें 3 दिन बाद जवाब दूंगा। किसी को बुलाओ और राजदूत शाह को आराम से ठहराओ। तो ये दूत सम्राट की अच्छी खबर का इंतजार करेगा। कृपया। यह शीरोंग राष्ट्र सचमुच बहुत हद पार कर रहा है। वे हमें सीधे झाओ झाओ को सौंपने के लिए कह रहे हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। माँ, कृपया नाराज न हो। मेरे और जाओ जाओ के पास पहले से ही निपटने की योजना। सच में? शाही दादी, कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, जाओ जाओ पर विश्वास करें। जाओ जाओ आपको निराश नहीं करेगी। सुना है कि शीरोंग जीवेई राजकुमारी के बदले में दवा चाहता है। भले ही जजीबेई राजकुमारी छोटी हैं, लेकिन उन्होंने महामारी का इलाज किया और सभी बच्चों को बचाया। वो हमारे लोगों के लिए एक महान उपकार करता है। हाँ, सुना है कि शीरोंग राष्ट्र का शासक क्रूर और रक्तपिपासु है। अगर छोटी राजकुमारी को वहां भेजा गया तो क्या ये खुद को खतरे में डालना नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं है ना? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। रीजेंट जीवेई राजकुमारी के जन्मदाता पिता हैं। वो अपने परिवार और देश की रक्षा नागरिकों की रक्षा के लिए करते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है तो रीजेंट महाराज निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। अगर हमारे रीजेंट महाराज मर गए तो हम अपने औजार उठा लेंगे। हम सब तुरंत सीमा की ओर दौड़ेंगे और शीरोंग को नष्ट कर देंगे। शीरोंग को नष्ट कर दो। शीरोंग को नष्ट कर दो। हम दाशिंग राजवंश के साथ खड़े होकर या तो जिएंगे या मरेंगे। शीरोंग को नष्ट कर दो। महाराज सोच विचार करें। महाराज कृपया सोच विचार करें। महाराज कृपया सोच विचार करें। महाराज कृपया सोच विचार करें। जीवेई राजकुमारी को शीरोंग मत भेजिए। महाराज कृपया पुनर्विचार करें। जीवेई राजकुमारी को शीरोंग मत भेजिए। महाराज कृपया पुनर्विचार करें, मत भेजिए। जाओ जाओ, क्या तुमने सुना? तुम तो मुझसे भी ज्यादा जनसमर्थन जीत रही हो। जाओ जाओ नहीं जानती
कि जन समर्थन क्या होता है। छाओ जाओ बस इतना जानती है कि अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है और बुरे लोगों को भी बुरा फल मिलता है। महाराज, कृपया पुनर्विचार करें। जजीवे राजकुमारी को शिरोंग मत भेजिए। ये जीवई राजकुमारी सचमुच लोगों के दिलों में गहराई से बस गई है, वरना कीड़े मकोड़े जैसे वो आम जनता एक राजकुमारी के लिए आधी रात तक याचिका क्यों करेगी? मालिक, क्या आपको लगता है कि शेंग दी सहमत होंगे? जरूर होंगे। ठीक है, मुझे नींद आ रही है। तुम दोनों को ध्यान से एंटीडोट की निगरानी करनी चाहिए। मालिक, निश्चिंत रहें। एक आदमी दरवाजे पर और एक खिड़की पर पहरा देगा। हम वादा करते हैं कि एक मच्छर भी बचकर नहीं जा पाएगा। हम जरूर मेरी आंखों को धोखा दी गई होंगी। छोटी म्याऊ म्याऊ, क्या तुम्हें मारक दवा मिल गई? यह तो स्वाभाविक है। छोटी म्याऊ म्याऊ, तुम तो बहुत शानदार हो। हुआंगा दिए जल्दी से किसी को मारक दवा पिताजी को देने के लिए भेजो। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई है? इससे तुरंत घोड़े की सरपट चाल से राज प्रतिनिधि के पास पहुंचा। ये दास आपकी आज्ञा का पालन करता है। जाओ जाओ, सचमुच मेरे दाशिंग राजवंश के लिए सौभाग्यशाली तार। अजीब है, आखिर बस सिर्फ एक छोटी लड़की है। ताशेंग हुआंग इतने लंबे समय तक क्यों हिचकिचा रहे हैं? 3 दिन हो गए हैं और कोई हलचल नहीं है। क्या दाशिंग चाओ हुआंग पागल हो गया है? एक छोटी लड़की के लिए वह राज प्रतिनिधि को भी नहीं चाहता। मालिक, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? जरूरी नहीं। कहीं उन्हें मारक दवा मिल तो नहीं गई? मारक दवा अभी भी यहीं पर उपलब्ध है। कृपया थोड़ा और इंतजार करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दाशिंग हुआंग राज प्रतिनिधि को छोड़ देंगे। जी, ये क्या बकवास है? दाशिंग का सम्राट वास्तव में एक छोटी सी बच्ची के लिए रीजेंट की परवाह नहीं कर रहा है। मालिक, क्या सीमा पर जहर से जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ सच में दाशिंग राजवंश का युद्ध देवता पेई रोंग जिंग है? मूर्ख, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो व्यक्ति पेई रोंग जिंग ही है। पर क्या दाशिंग राजवंश के सम्राट रीजेंट को खत्म करना चाहते थे, इसलिए ये किया? क्या खूब शेंग दी। उसने तो हमें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं। पेई रोंगजिंग अब निश्चित ही मर चुका होगा। 2 देशों के बीच युद्ध अब शुरू होने वाला है। हम सबको अब वापस चलना चाहिए। जी। शाही दादी, शेंग दी, पूरे 5 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आपके देश के रीजेंट राजकुमार का जहर अब फैल गया होगा। क्योंकि बातचीत सफल नहीं हुई तो मुझे भी अपने देश वापस जाना चाहिए। अलविदा। ठीक है, वैसे मुझे दूध का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई है? दूध को तैयार किया हुआ सोना दे। जरूरत नहीं है। क्या दूत अंकल सच में घर जा रहे हैं? जरूर। लेकिन दूत अंकल का देश तो खत्म हो गया, तो अब उनके वापस जाने के लिए कौन सा घर बचा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? जी वे राजकुमारी, बिल्कुल बकवास नहीं कर रही। रीजेंट, तुम मरे नहीं थे क्या? मेरे पिताजी मरे नहीं हैं। मैं राजा केवल मरा ही नहीं, और मैंने शीरोंग राष्ट्र को भी नष्ट कर दिया। पेई रोंगजिंग, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा शीरोंग राष्ट्र तो शक्तिशाली और सुसज्जित सेना के साथ है। केवल तुम पर निर्भर करता है। ये कैसे संभव है कि तुम शीरोंग को नष्ट कर सको? मैं राजा 5 साल पहले ही एक अभिजात, मजबूत और कुशल सेना को प्रशिक्षित कर चुका था।
जो गुप्त रूप से शिरोंग में प्रवेश कर गई, और देश को नष्ट करना मेरे लिए आसान काम। ये कैसे संभव है? वह विष, उसका एंटीडोट अभी भी मेरे पास है। दुनिया में केवल यही एक बोतल है। तो क्या तुम नहीं चाहते बुरा चाचा कि तुम बोतल खोल कर देखो? कब, आखिरकार इसे कब बदला गया? मातृत्व, तुम पहले जाओ जाओ को वापस ले जाओ। जाओ जाओ, आओ यहाँ। दादी के साथ पीछे के बगीचे में फूल देखने चलते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें जाओ जाओ चाहिए। क्यों? हाँ, किसी ने हमें बताया था कि जजी वही राजकुमारी ही है, जानवरों की बातें सुन सकती है। कौन? कौन? इसे छोड़ दो, इसे बोलने दो। मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ। ये आपके दाशिंग राजवंश के जुंगयोंग हाउफू के वारिस हुआइजिन है। सु हुआइजिन मरने के लिए तैयार। कोई आओ, बाहर ले जाओ और सिर काट दो। रीजेंट किंग, दो देशों के युद्ध में दूत को मारा नहीं जाता। तुम मुझे मार नहीं सकते। शिरोंग राष्ट्र का तो पहले ही पूरी तरह विनाश हो चुका है। अब दो देश कहाँ? जब तुम्हें झाओ झाओ का रहस्य पता है तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। सम्राट और राजा, मेरी जान बख्श दो। सम्राट और राजा, मेरी जान बख्श दो। सम्राट। कोई आओ। जी। सुनिवास में किसी व्यक्ति को भेजो और सु हुआइजिन को जल्द से जल्द पकड़वाओ। ठीक है। छोटे भाई, क्या तुम सच में घायल नहीं हुए हो? दवा लेने के बाद अब मैं ठीक हूँ। शुक्र है कि जाओ जाओ ने हमसे एक छोटी सी बिल्ली मांगी और शाओशिंग की विषनाशक दवा बदलवा दी, वरना परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। झाओ झाओ ने इस बार फिर से बड़ा काम किया है। दाशिंग राजवंश के पास झाओ झाओ है। ये हमारे दाशिंग के लिए सच में बहुत बड़ा सौभाग्य है। शाही भाई, युद्ध समाप्त हो गया है। सु हुआइजिन से आप ही पूछताछ करें। आपका छोटा भाई पहले झाओ झाओ को घर लेकर जाता है। ये लड़का, इससे डर है कि मैं झाओ झाओ को इससे छीन लूं। जाओ जाओ। पिताजी, झाओ झाओ ने आपके लिए बहुत ही प्यारा उपहार तैयार किया है। झाओ झाओ ने पिताजी के लिए कौन सा उपहार तैयार किया है? यह है घाव भरने वाली मरहम, यह है यीशु मरहम, यह है हड्डी जोड़ने वाली पाउडर, और यह भी यह झाओ झाओ ने सम्राट पिताजी के खजाने से लिया है। इसे नरम सोने का कवच कहते हैं। इसे नरम सुनहरा कवच कहते हैं। जाओ जाओ, तुम्हें निराश करने के लिए पिता क्षमा चाहते कि तुम्हें चिंतित होना पड़ा। दादी माँ कहती हैं, हम शाही परिवार के सदस्य हैं और इसी कारण हम जनता के लिए अपनी पूरी शक्ति और समर्पण देने के लिए बाध्य हैं। झाओ झाओ को इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन दादी माँ सही कहती हैं। इसीलिए मैंने झाओ झाओ ने पिता के लिए यह सब तैयार किया है। आशा है कि पिता हर बार लड़ाई जीतेंगे। पिता, आप झाओ झाओ से वादा करें कि आप हर बार सुरक्षित वापस आएंगे, ठीक है? तो चलो अब गुलाबी वादा करते हैं। पिता तुम्हें वादा करते हैं। दादी माँ। जाओ जाओ। महारानी माँ, महल के द्वार से संदेश आया है। एक महिला जो खुद को वेन लाओ फुरेन बताती है, वो आपसे और झाओ झाओ से मिलना चाहती है। वो आपसे। वेन लाओफुरेन? क्या वो जाओ जाओ की नानी नहीं है? यही है। वेन लाओफोरेन 3 साल पहले वेन लाओयेजी के साथ इलाज के लिए दक्षिण गई थी। सच कहूं तो ये मेरी गलती है कि मिस वेन को यह सब सहना पड़ा। जो होना था अब वो तो हो चुका है। महासेवक, वेन लाओफुरेन को अंदर आने दो।
जी जरूर। यह सेवक महारानी माँ को नमन करता है और रीजेंट किंग को भी। वेन लाउफुरेन, जल्दी से उठो, बैठो। यह बच्चा, क्या यह जाओ जाओ है? वह तो शी के बचपन की एकदम नकल लग रहा है। कृपया महारानी माँ से मेरी यह गुजारिश है, रीजेंट किंग से गुजारिश है कि इस सेवक की बेटी के लिए न्याय करें। वेन लाउफुरेन, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। असल में ये हमारे रोंग जिंग की गलती है कि उसने आपके वेन परिवार को निराश किया। जाओ जाओ, ये तुम्हारी सगी नानी। नानी। अच्छा, जाओ जाओ मेरे बच्चे, मेरी प्यारी जाओ जाओ। ये बच्ची ठीक 3 साल पहले जैसी ही है, आज भी उतनी ही समझदार है। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि 3 साल बीत जाने के बाद मेरी शी अब नहीं है। नानी, आप रोइए मत। बहुत अच्छी बच्ची हो, जाओ और खेलो। जब मैं अपनी बात खत्म कर लूंगी तो मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगी। मैंने सुना है कि राजकुमार है झाओ झाओ के असली पिता है। उस समय मुझे नशा दिया गया। नहीं, उस रात अगर राजकुमार नहीं होते तो शी को उन भिखारियों ने बर्बाद कर दिया होता। हमें कहना चाहिए कि राजकुमार ने शी को बचाया था। वेन ये हुआन, वह कितनी नफरत के काबिल है। यह वह पत्र है जो शी ने मुझे लिखा था और यह उसका आखिरी पत्र भी है। ये कितना शर्मनाक है। वेन एयर शियाओ जी, आखिर वो मिस वेन की चचेरी बहन है, फिर भी इतनी निर्दयी। 3 साल पहले पति अचानक एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, इसीलिए इस दासी को उनका इलाज कराने के लिए दक्षिण जाना पड़ा। उस समय जाओ जाओ सिर्फ 1 साल से ज्यादा की थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे जिंगचेंग से निकलते ही इस वेन युवा ने फिर से शी को फंसा दिया। इस वेन युवा ने जाओ जाओ के जरिए मिस वेन को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। ये तो जानवर है, इसे ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। महारानी माँ को प्रणाम, रीजेंट महाराज को प्रणाम। अपराधी सू वाइजन और उसकी पत्नी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराज ने आप दोनों को मुख्य सभा में चर्चा के लिए बुलाया है। वेन युवा, शी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी थी, तुमने उसे मरने के लिए क्यों मजबूर किया? क्या तुम कहती हो मेरे लिए अच्छी? हाँ हाँ हाँ, हम दोनों वेन परिवार की बेटियां हैं, फिर भी वो क्यों मर को इसके महल में शादी कर सकती थी और मुख्य पत्नी बन सकती थी, और मुझे सिर्फ उपपत्नी बनना पड़ता। इसीलिए मैंने सू हुआइजन को बहकाया, पहले बच्चे के साथ गर्भवती हुई और फिर उसे बर्बाद करने के लिए तुरंत भिखारियों को बुलाया। बस करो, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? ये सब तुम्हारी गलती है। मैं वैन शी से इतनी बेहतर थी, तुमने उससे शादी क्यों की? क्यों? बस सुहुआइजन, देशद्रोह और दुश्मन से सांठगांठ क्षमा नहीं किया जा सकता। रथ से चीर डालने की सजा दी जाए। दियांशिया, मैं नहीं, गरीब आदमी, मैंने गलती की। यह सब मेरी बेटी ने मुझे उकसाया। हाँ, वही है जिसने जाओ जाओ और तीसरे राजकुमार को अपहरणकर्ताओं से पकड़वाया था। यह वही है। सू मुयाओ, जिवे राजकुमारी को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारे इरादे बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। 20 बेंत की मार लगाओ, राजकीय वैश्या बनाकर उसे दास्ता से कभी भी मुक्त न किया जाए। महाराज, नहीं नहीं। मैं तुम्हारी बात सुनूं। कि गाय जियांग में फेंक दो। नहीं नहीं महाराज, महाराज हमारी जान बख्श दो। नहीं। ये दासी महाराज का धन्यवाद करती है मेरी बेटी के लिए न्याय करने के लिए। खड़े हो जाओ। वेन लाउफुरेन, आप मिस वेन की जन्म देने वाली माँ हैं और झाओ झाओ की नानी भी। भविष्य में आप शाही निवास में रहें, मुझे और झाओ झाओ को आपकी देखभाल करने दें और बुढ़ापे में आपका साथ जरूर देने दें।
ठीक है। पिताजी, सम्राट पिताजी, शाही दादी, नानी, छोटी बिल्ली ने अभी मुझसे कहा यूशानफांग में एक चूहा आया है जो नाच सकता है। क्या हम एक साथ जाकर देख सकते हैं? जाओ जाओ, आज तुम्हारी छठे जन्मदिन की दावत। मैं तुम्हें 100 दुकानें दे, एक टाइमिंग पर्वत भी, ताकि जाओ जाओ पहाड़ के छोटे जानवरों के साथ खुशी से रह सके। धन्यवाद सम्राट पिताश्री। जाओ जाओ, ये तुम्हारी शाही दादी ने कारीगरों से रातों रात बनवाया है। तुम हमारी दाशिंग राजवंश की एकमात्र राजकुमारी हो। ये दुनिया का एकमात्र मुकुट है जो तुम्हारी शाही दादी ने तुम्हें उपहार में दिया है। धन्यवाद शाही दादी। आओ आओ, यह वैन परिवार की पुश्तैनी चूड़ी है। झाओ झाओ को यह आशीष देती है कि वह स्वस्थ और सुरक्षित रहे। धन्यवाद नानी माँ। जाओ 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 जाओ, जाओ जाओ, ये युवराज का तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है। लाओ। धन्यवाद क्राउन प्रिंस भाई। धन्यवाद एरगेगे। जाओ जाओ, धन्यवाद सानगेगे। पिता ने तुम्हारे लिए आतिशबाजी का इंतजाम किया है, हम साथ में देखने चलते। चलो। हम भी थोड़ा मजा लेने चलते हैं। वैन लाओ फ्रेंड, चलिए चलिए। देखो कितना सुंदर है। कितना सुंदर है। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा। सुंदर है। पिताजी, मैंने इतनी खूबसूरत आतिशबाजी पहले कभी नहीं देखी। कितनी सुंदर है।